on the Face of It by Susan Hill. Okay. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. ओल्ड मैन का एक गार्डन होता है, मतलब उनके घर में, उसके गार्डन में ओल्ड मैन होते हैं मिस्टर लैम्ब, एंड वो मिलते हैं एक छोटे से लड़के जिसका नाम होता है डेरी से. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय हु इज़ वेरी विथड्रॉन एंड डिफाइंट यानी बहुत ही रेजिस्टेंट होता है, ईजिली लोगों के साथ ओपन अप नहीं करता है, उनके साथ फ्रेंड्स नहीं बनाता है, उनसे डिस्प्यूट रहता है. वॉट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू. अब क्वेश्चन उठता है कि एक ओल्ड मैन, एक स्मॉल बॉय, ये मतलब कैसे, हाउ डिड दिस रिलेशनशिप फॉर्म, कुछ ना कुछ तो होगा ना. तो देखते आगे पढ़ते हैं. वी आर मूविंग टू सीन 1. मिस्टर लैम्ब्स गार्डन. There is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Jerry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Tentatively मतलब बहुत ही cautiously, hesitantly, धीरे धीरे करके थोड़ा सा डरते हुए सा चल रहा है. तो मिस्टर लैम्ब का ये गार्डन का सीन है. ओके, वो अपने गार्डन में बैठे हुए हैं और ओकेजनल जैसे जनरली आती है तो गार्डन में बहुत ही चिड़िया की आवाज़ आ रही है, पेड़ के पत्तों के हिलने की आवाज़ आ रही है, और उतने में फिर एक लड़के के फुटस्टेप्स की आवाज़ आती है, डेरी की. ओके, ही पॉजेस देन वॉक्स ऑन अगेन. He comes round a screen of bushes so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. तो वो आगे चलते चलते जैसे आता है तो एक बहुत ही बड़ी झाड़ियाँ होती है. स्क्रीन ऑफ बुशेस मतलब ऐसी बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ होती है जिसमें से डेरी को ये नहीं पता चल रहा है कि मिस्टर लैम्ब बैठे हुए हैं. ओके, डेरी को लग रहा है कि शायद वहाँ कोई भी नहीं है और वो गार्डन पूरा खाली है. लेकिन मिस्टर लैम्ब को, क्योंकि वो वहाँ चुपचाप बैठे हुए थे, तो उन्हें पता चल गया कि कोई आ रहा है. उनको फुटस्टेप्स आवाज़ पड़ती है और मिस्टर लैम्ब एकदम उसको बोलते हैं. एंड डेरी क्योंकि बुशेस के दूसरी साइड खड़ा है, उसको दिखना नहीं होता है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो अकेले होता है, और वो एकदम से मिस्टर लैम्ब की आवाज़ सुन के डर जाता है. मिस्टर लैम्ब का डायलॉग है, माइंड द एप्पल्स. व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर. तो मिस्टर लैम्ब बोलते कि देखो वो एप्पल्स, उनको वो करना, वो एप्पल्स गिरे हुए हैं पेड़ से, तो प्लीज़ उनके ऊपर पैर मत रख देना. तो डेरी एकदम स्टार्टल हो जाता है देख के कि क्या, कौन है वो, किसकी आवाज़ है, बिकॉज उसे लगता है कि वो अकेले है. लैम्ब्स माई नेम, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स दोज आर, विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, यू कुड ट्रिप. तो लैम्ब बोलते कि मेरा नाम लैम्ब है, और देखना तुम ध्यान रखना, वो एप्पल्स बहुत हवा वगैरह चलती है और पेड़ पे से एप्पल्स गिर जाते हैं, और वो एप्पल्स ऐसे वैसे एप्पल्स नहीं, क्रैब एप्पल्स है. सो क्रैब एप्पल्स इज बेसिकली ए टाइप ऑफ एप्पल्स. ठीक है, एक स्पीशीज मतलब वो होती है एप्पल्स के, एक टाइप होता है. तो वो बोलते हैं कि तुम देखना ध्यान से गिर सकते हो एप्पल्स के ऊपर पैर रख के. आई थॉट दिस वाज एन एम्प्टी प्लेस, I didn't know there was anybody here. तो डेरी ऑफ कोर्स स्टार्टल हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि यार, वो बोलते हैं कि मुझे लगा कि यार कोई भी नहीं है, मुझे लगा ये एक खाली जगह है. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स ऑल राइट. तो बोलते हैं कि अरे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्यों इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें, मैं हूँ, मतलब ठीक है मैं ही हूँ. ये आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस. तो डेरी बोलते हैं कि मतलब वो अभी भी एक्चुअली स्टार्ट होता है, क्योंकि देखिए डेरी का जो कैरेक्टर होता है ना, ही इज़ अफ्रेड ऑफ थिंग्स, ही इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, ही डज नॉट ईजीली मूव अप, स्पीक टू समबडी, और बिकम फ्रेंड्स विद समबडी ईजीली. एंड उसका रीज़न क्या है वो हमें आगे पता चलेगा. तो डेरी थोड़ा सा मतलब, क्योंकि इतनी ईजिली वो किसी के साथ कॉन्वर्जेशन स्ट्राइक अप नहीं करता और बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, तो ऑफ कोर्स ही इज़ फीलिंग अ लिटिल अनकम्फर्टेबल, या फिर थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा है वो बोलने के. तो डेरी फिर से बोलते कि यार मुझे लगा ये घर खाली था. तो मिस्टर लैम्ब उसको sarcastically लेके बोलते, सो इट इज, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी until I go back inside. In the meantime, I'm out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो डेरी बोलते हैं कि मुझे तो लगा ये पूरा घर खाली था, यहाँ पे कोई नहीं रहता है. तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि हाँ घर तो खाली है, मैं बाहर गार्डन में बैठा हूँ तो घर तो खाली रहेगा ना जब तक मैं अंदर नहीं जाता. तो वो उसको sarcastic के लिए लेते हैं. इतना अच्छा मौसम है, इतना अच्छा दिन है, ये मतलब अंदर रहना नहीं, इस दिन तो हमें बाहर रह के गार्डन वगैरह में इंजॉय करना चाहिए, इतना अच्छा वेदर हो रहा है.
तो डैरी एकदम पैनिक करके बोलता है आई हैव गॉट टू गो, तो मतलब मुझे जाने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा घबरा रहा है। मिस्टर लैम बोलते हैं नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। तो मिस्टर लैम बोलते कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाओगे डैरी, तुम मतलब डैरी बोलते हैं मुझे जाना, तो मिस्टर लैम बोलते ऐसे कैसे चले जाओगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गार्डन में कोई भी है, गेट तो हमेशा मैं गार्डन के खुले रखता हूँ, जिसको आना है आ जाओ हमेशा, लेकिन तुम तो गार्डन वॉल चढ़ के आए हो। तो डैरी एकदम गुस्से में बोलता है यू वर वॉचिंग मी, तो मिस लैम बोलता है कि आई सॉ यू बट द गेट्स ओपन, ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग। तो मिस्टर लैम मतलब वो एकदम गुस्सा जाता है कि अच्छा तुम मुझे देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते कि मैं मतलब मैंने तुम्हें देख लिया दूर से, मैं तुम पे नजर नहीं रख रहा था, लेकिन तुम गार्डन वॉल चढ़ के क्यों है, गेट खुला है, सभी लोग वेलकम है, मैं तो किसी को मना करता ही नहीं हूँ, मैं तो बस यहीं बैठे रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर बैठना। तो डैरी बोलता आई नॉट कम टू स्टील एनीथिंग। तो डैरी मतलब ऐसे जस्टिफाई करते हुए ऐसे लगता है कि शायद मिस्टर मुलायम को लगता है कि गार्डन वॉल चढ़ के आया है वो। तो डैरी बोलता है कि मैं कुछ चुराने नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम रिप्लाई करते नो नो, द यंग लैड स्टील, स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। तो वो बोलते कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो लोग चुराते हैं। एंड स्क्रम्प दी एप्पल, स्क्रम्प मतलब एक ऑर्चर्ड या ऑर्चर्ड या गार्डन से कोई फ्रूट लेना, फ्रूट चुराना। तो मिस्टर लैम बोलते कि अरे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यंग बच्चे नाइव होते हैं जो कि एप्पल्स वगैरह लेके जाते हैं, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। तो डैडी बोलते आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन। तो डैडी बोलते हैं कि हाँ मतलब वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मुझे तो बस गार्डन में अंदर आना था। सो यू डिड, हियर वी आर देन, यू डोंट नो हु आई एम, अ बॉय 13 और सो। तो ये कॉन्वर्जेशन चल रही है क्योंकि देखिए डैडी जो है वो काफ़ी नर्वस एंड पैनिक्ड है। जैसे मैंने आपको बताया वो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, तो एंड मिस्टर लैम जो है वो थोड़े से ऑपोजिट है, थोड़ी कॉन्फिडेंट है एंड थोड़े फ्रेंडली है, एकदम से उन्होंने डैडी को अपना फ्रेंड बना लिया। तो डैडी जैसे जैसे मतलब देखिए उसकी डिज़ायर है, डैडी ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि वो अकेले, उसकी डिज़ायर है कि कोई उससे फ्रेंड्स बने या कुछ, बट कुछ रीज़न ऐसा है कि वो सबसे फ्रेंड्स बन नहीं पाता है। तो यहाँ पे वो बार बार बोल रहे कि मुझे जाना है मुझे जाना है मुझे जाना है, लेकिन वो जाता नहीं है क्योंकि वो एक बार वो देख लेते हैं कि यार मिस्टर लैम का नेचर कैसा है, ही इज़ फ्रेंडली, वो उसको डांट नहीं रहा है। तो डैडी मतलब बोल तो रहा है कि मुझे जाना है, मैं तो सिर्फ यहाँ आया था एंड ऑल दैट, और मैं तो यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जाना है, गुड बाय ऐसे करके, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ एंड ऑल दैट। मतलब वो मुंह से तो कोशिश कर रहा है कि वो और मिस्टर लैम के बीच में कोई कॉन्वर्जेशन ना बने, बट एक्चुअली उसके इनरमोस्ट डिजायर मतलब वो डीपली वो चाहता है कि वो कोई फ्रेंड बनाए। तो इसीलिए वो ऐसा बोलते जा रहा है कि मुझे जाना है, बट फिर भी वो वहीं रुकता है, मिस्टर लैम के साथ बात करना कंटिन्यू रखता है। तो वो बोलते हैं कि तुम मुझे नहीं जानते, यू डोंट नो मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं जानता हूँ मैं, तुम एक लड़के हो 13-14 साल के कुछ ऐसे। तो डैडी बोलता है 14, पॉज। अब पॉज का मतलब क्या होता है, जैसे ही मिस्टर लैम बोलते हैं 13 और सो, तो एकदम डैडी उसको करेक्ट करने के बोलता है 14। फिर उसको रियलाइज होता है कि मतलब उसको लगता है कि यार मुझे ऐसे आई डोंट हैव टू स्पीक, मुझे बोलना नहीं है, मुझे जाना है, ऐसे वैसे करके उसको एकदम पॉज होता है, उसको रियलाइज होता है कि मतलब वो कॉन्वर्जेशन में एंटर करते जा रहा है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। तो वो बोलता है कि 14 बोलकर एकदम से डिस्टर्ब कर देते हैं कि बस अब मुझे जाना है, गुड बाय गुड बाय। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। तो इस्लाम ये बोलते कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, मुझे जाना है, बस एक गार्डन ही तो है, मैं ही हूँ, क्या करेंगे, मतलब कुछ नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। डैडी अगेन आई एम नॉट अफ्रेड, मतलब वो झूठ बोल रहा है, ही इज एक्चुअली काइंड ऑफ स्केर्ड एंड अफ्रेड, बट वो ऐसा ऑफकोर्स बोल नहीं रहा है। और फिर वो बोलता है लोग मुझसे डरते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाई शुड दैट बी। मिस्टर लैम ऐसे बोलते हैं कि क्यों, लोग तुमसे क्यों डरते हैं, everyone is, it doesn't matter who they are or what they say or how they look, how they pretend, I know, I can see। तो डैडी यही बोलता है कि मुझे सब पता है, सभी लोग मुझसे डरते हैं, और भले ही वो कैसे भी दिखे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, या कितना भी एक्ट करने की कोशिश करे कि वो ऐसे मुझसे नहीं डरते, लेकिन मुझे पता है, मैं सब देख सकता हूँ, मुझे सब समझ में आता है कि लोग मुझसे कितना डर रहे हैं। तो
स्नैप पूछते सी व्हाट, क्या क्या देखते हो तुम? तो डेरी बोलते कि व्हाट दे थिंक, वो अंदर ही अंदर क्या सोचते हैं मुझे सब पता है, मुझे सब दिखता है कि वो क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में. व्हाट डू दे थिंक देन? तो लैम्प ऑफ कोर्स ये पूछते कि अच्छा तुम्हें पता है, बताओ क्या सोचते हैं वो. यू थिंक here's a boy. You look at me and then you see my face and you think, that's bad. That's a terrible thing. That's the ugliest thing I ever saw. You think, poor boy, but I'm not. Not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. तो अब यहाँ पे बात सामने आती है, थोड़ा सा एक रिवील होता है कि डेरी के फेस पे कुछ ना कुछ है ऐसा. डेरी को लगता है कि वो बहुत ही अगली है, वो ब्यूटीफुल नहीं है. तो डेरी ये बोलता है कि मुझे सब पता है, सब लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में और मुझे सब पता है. तो उसका बोलता है अच्छा ऐसा है तो बताओ क्या क्या मतलब क्या सोचता है. तो डेरी बोलता है कि तुम भी ऐसा ही सोचो. मतलब वो सिर्फ चीज़ों को अज्यूम कर लेता है. देखिए ये उसका एक तरीके से एक मैकेनिज्म है. मतलब आई होप आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर. डेरी बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम ऐसे सोच रहे हो कि यहाँ पर एक लड़का है, फिर तुम मुझे देखते हो, फिर तुम मेरा फेस देखते हो और तुम सोचते हो कि कितना गंदा दिखता है, ये बहुत ही गंदी चीज़ है, इससे ज़्यादा बदसूरत चीज़ तो मैंने कभी देखी नहीं. और तुम सोचते हो अरे यार बेचारा लड़का, उसके साथ ऐसा हो गया. लेकिन मैं बेचारा नहीं हूँ मैं. और मुझे सब पता है कि तुम्हें ना अंदर ही अंदर बहुत डर रहे हो. कोई भी डरता है, मैं खुद ही डर जाता हूँ. मैं जब अपने आप फेस मिरर में देखता हूँ तो मैं खुद से डर जाता हूँ, मेरा फेस ऐसा है. तो डेरी अपने मन से ज्यूम कर लेता है कि लोग मतलब उसके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, मिस्टर लैम्ब उसके बारे में ऐसा ही सोच रहा है, जबकि एक्चुअली में क्या है, इट्स नॉट ट्रू. जरूरी नहीं है कि हर कोई डेरी के बारे में यही सोचे. इट्स हिम. वो खुद अपने बारे में ऐसा सोचा, उसे ऐसा लगता है. एंड टू एस्केप ऑल द कॉन्वर्जेशन एंड फ्रेंडनेस, मतलब वो अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरों के ऊपर थोप रहा है. वो खुद जो बिलीव करता है और सोचता है ना, वो मतलब उसको दूसरों के ऊपर कर रहा है कि यार वो मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, और वो अपने आप को विक्टिमाइज करता है. डेरी नो नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू. तो मिस लैम्ब बोलते नहीं मैं तुमसे नहीं डरता, मतलब पूरे तो तुमसे नहीं डरता. मतलब कहने का मतलब है कि तुम बोल रहे हो कि मैं तुमसे डरता हूँ. नहीं मैं तुमसे नहीं डरता. तो ये होता है यस. फिर मिस लैम्ब बोलते लेटर ऑन व्हेन इट्स अ बिट कूलर I'll get the ladder and the stick and pull down those crab apples. They are ripe for it. I make jelly. It's a good time of year. September. Look at them. Orange and golden. That's magic fruit. I often say. But it's best picked and made into jelly. You could give me a hand. तो मिस्टर लैम्ब क्योंकि फ्रेंडली होते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट होते हैं, तो वो कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि हाँ जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, थोड़ी सी विंड ठंडी हो जाएगी ना, मतलब थोड़ी ठंड बढ़ जाएगी, तो मैं एक सीढ़ी लेकर आऊँगा, लकड़ी लेकर आऊँगा, और फिर हम उन जो क्रैब एप्पल्स जो पेड़ पे टंग रहे हैं उनको नीचे उतर देंगे. अब वो परफेक्ट तैयार है, मतलब अब वो राइप पूरे पक चुके हैं अच्छी तरीके से, और मैं बहुत अच्छी जेली बनाता हूँ. और टाइम भी अच्छा है, सितंबर का टाइम, अच्छे से जेली बन जाएगी. और देखो एप्पल्स को कितने अच्छे ऑरेंज और गोल्डन कितने अच्छे लग रहे हैं वो. मैं तो कहता हूँ कि वो एक मैजिक फ्रूट ही है. लेकिन मैजिक फ्रूट का क्या, इससे अच्छा तो ये है कि वो मैजिक फ्रूट को तोड़ के और उसकी जेली बना लो. ठीक है, उनको तोड़ के उसकी जेली बना लो. तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, तुम चाहो तो, मतलब ये सब काम करने में, जेली वगैरह बनाने में. ऐसे मिस्टर लैम्ब कहते हैं What have you changed the subject for? People always do that. Why don't you ask me? Why do you do that? Why do you do what they all do and pretend it isn't true and isn't there? In case I see you looking and mind and gets upset, I'll tell you. Don't ask me because you are afraid to. तो डेरी बोलते कि अच्छा तुमने सब्जेक्ट क्यों बदल दिया, मतलब तुम भी बाकियों जैसे ही हो ना. अब देखो डेरी कहीं ना कहीं होप कर रहा था. आई थिंक इट्स टाइम, वैसे तो अब रिवील हो ही जाएगा, बट बात ये होती है कि डेरी का आधा फेस जो होता है वो जला हुआ होता है. ठीक है, तो मतलब वो एक उसके आधे फेस के ऊपर एसिड डल जाता है, वो पूरा आधा फेस जो है वो जल जाता है. तो डेरी वो जो उसकी इनसिक्योरिटी है वो उसको बहुत ही उससे वो कॉन्फिडेंस ले लेती है. डेरी को लगता है एंड लोगों की तरफ से उसको रिएक्शन ऐसा मिलता होगा कि लोग उसको देखते हैं और ऐसे बातें करते, देखो उसके चेहरे पे ये है वो है, एंड इस तरीके से देखकर
एंड जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो लोग जो है उसके सामने सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश करते हैं कि उसको हर्ट ना हो। मतलब डेरी का कहने का मतलब है कि उससे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि पीपल उसके अराउंड थोड़ा सा अलग बिहेव करते हैं। वो ये चाहता है कि जैसे लोग बाकियों के साथ नॉर्मल बिहेव करते हैं उसके साथ भी वैसा ही बिहेवियर करें। बट क्योंकि डेरी की थोड़ी सी कंडीशन ऐसी है, उसका फेस बर्नड है, तो लोग उसके साथ थोड़ा सा स्पेशल, कि उसको बुरा ना हो जाए, लग जाए, उसको हर्ट ना हो जाए, उसके बारे में बात मत करो, उसको थोड़ा सा इस तरीके से एक अलग वे से ट्रीट करते हैं। एंड डेरी वो नहीं चाहता था। और अब इतने टाइम, मतलब इतनी बात करने के बाद उसको अभी तक कोई ऐसा मिला नहीं जो उसके साथ ऐसे बात करे जैसे मिस्टर लैम्ब कर रहा है। तो डेरी बोलता है कि तुमने टॉपिक क्यों बदल दिया, एप्पल्स और ईयर, वो मैं मेरे फेस की बात कर रहा हूँ। मुझे सब पता है, लोग हमेशा ऐसे करते हैं। पूछो मुझसे, मतलब तुम ऐसा क्यों क्यों मतलब करते हो, और तुम मुझसे ऐसे बोल रहे हो कि क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। सब मुझे पता है कि वो लोग सिर्फ प्रिटेंड करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि यार मेरे फेस पे तो कुछ है ही नहीं, पर वो नाटक कर रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे फेस पे जो ये बर्न मार्क्स है उससे उनको कितना फर्क पड़ता है। वो बस ऐसा नाटक करते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता और ये नहीं करता और वो नहीं करता। ओके। और मतलब उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कभी वो ऐसे उसकी डेरी के उस चोट के ऊपर घूरते हुए देख ले और डेरी को बुरा लग जाए कि यार ये मुझे ऐसे देख रहे हैं, ऐसे करे। तो सब लोग बस प्रिटेंड करते हैं, मुझे सब पता है। और सब ऐसे ही प्रिटेंड करते हैं कि वो जैसे है ही नहीं वहां पर, वो सच ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, कुछ सब कुछ नॉर्मल है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझसे मत पूछो, मतलब कुछ मत करो, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम मुझसे डर रहे हो। तो लैम्ब बोलते, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। तो मतलब मिस्टर लैम्ब बोलते कि अच्छा तुम चाहते हो मैं तुमसे ऐसे सब पूछूं करूं, ये क्यों है, क्या है, एंड क्या है क्या नहीं है, ऐसे करके सब। मिस्टर लैम्ब बोलते कि तुम चाहते हो मैं तुमसे पूछूं, ठीक है बोल दो जो भी चाहिए, मतलब जो तुम बोलना चाहते हो तुम बोल दो। फिर डेरी बोलते आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल। डेरी बोलता मुझे नहीं पसंद किसी के साथ भी रहना, कोई भी हो, मुझे किसी के साथ रहना नहीं पसंद। I should say, to look at it, I should say you got burned in a fire. तो मिस्टर लैम्ब डेरी को कॉन्फिडेंट करने के लिए उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो मोस्टली लोग बात करना अवॉइड करते हैं, जिसके बारे में। अब देखो यहाँ मिस्टर लैम्ब का कैरेक्टर देखो, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कि हाउ ही इज मेकिंग डेरी कंफर्टेबल। अभी तक डेरी ने इसके पहले यही बोला है कि बाकी लोग तो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे उसके फेस पे कुछ है ही नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, जबकि डेरी समझ जाता है कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं। सबको फर्क पड़ता है, सबको डर लगता है देख के कि माय गॉड उसका फेस कैसे जला हुआ है, कैसे ये है वो है। तो मिस्टर लैम्ब क्या करता है, वो समझ जाते हैं कि डेरी के साथ प्रॉब्लम क्या है, कैसे, क्यों उसको समझ आता है कि डेरी को क्यों कितना अलग ट्रीटमेंट मिलता है। तो वो उसे डायरेक्ट पूछते हैं तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि शायद तुम कोई फायर की वजह से तुम उसमें जल गए, तुम्हारा फेस जल गया। तो डेरी बोलता है नॉट इन अ फायर, I got acid all down that side of my face and it burnt it all away. It ate my face up. It ate me up. And now it's like this and it won't ever be any different. तो ये बोलता है कि नहीं कोई फायर नहीं था, वो मेरे इस फेस के साइड में पूरा एसिड गिर गया था और वो पूरा जल गया, और उस एसिड ने मेरा पूरा फेस भी खा लिया से मतलब पूरा खत्म कर दिया, उसका फेस जो है उसको हमेशा के लिए डैमेज कर दिया और मुझे भी हमेशा के लिए डैमेज कर दिया। मैं मतलब उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस वगैरह बचा ही नहीं उसके फेस की वजह से। तो वो एसिड गिरने की वजह से उसकी फिजिकल ब्यूटी पे तो फर्क आया, उसकी पर्सनालिटी भी बदल गई। एंड डेरी बोलते हैं कि अब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा और कभी चेंज नहीं होगा। ये देखिए ये डेरी एंड ये रहे मिस्टर लैम्ब। नो आरंट यू इंटरेस्टेड। तो डेरी बोलते कि तुम्हें कोई मतलब वो नहीं पड़ता क्या कि क्या है कैसा नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब बोलते यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, एनीथिंग, देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी। तो लैम्ब बोलते कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सभी चीज़ें में इंटरेस्टेड हूँ, जितनी भी चीज़ें गॉड ने बनाई है सभी चीज़ें मुझे इंटरेस्ट करती है, मुझे सभी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है। जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए दूर वहाँ जो दीवार है ना उसके पास तुम्हें कुछ दिख रहा है। तो डैडी बोलता है रबिश, मतलब डैडी बोलता है कि कुछ नहीं, मतलब फालतू सा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। जैसे मतलब रबिश, लुक बॉय लुक व्हाट डू यू सी। तो उसे बोलते कि अरे कचरा बकवास, नहीं देखो तुम्हें क्या दिखता है, जस्ट ग्रास एंड स्टफ, वीड्स
डैडी बोलते कि हाँ मतलब वो वीड्स हैं, मतलब काम की नहीं है, ग्रास वगैरह वीड्स तो कोई काम, वीड आपको पता है अनवांटेड प्लांट्स होता है. Some call them weeds. If you like, then a weed garden. That there's fruit and there are flowers and trees and herbs, all sorts. But over there, weeds. I grow weeds there. Why is one green growing plant called weed and another flower? Where's the difference? It's all life growing, same as you and me. तो मिस टाइम बोलते हैं हाँ बाकी लोग उसको वीड्स बुलाते हैं, मुझे उसको वीड गार्डन बनाना पसंद है. देखो यहाँ पे गार्डन में फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ट्रीज है, हर्ब्स है, सभी टाइप के वो है, और वहाँ पे वीड्स है. तो मतलब ये पूरी सभी टाइप के प्लांट्स और सब चीज़ें मेरे पास है, मैं वहाँ पे वीड्स उगाता हूँ. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कॉन्सेप्ट. एक प्लांट जो उग रहा है उसको तो हम फ्लावर का नाम दे देते हैं और दूसरी प्लांट को वीड्स दे देते हैं कि वो अनवांटेड है. क्यों ऐसा डिफरेंस क्यों करना? वो भी एक प्लांट है, वो भी एक ग्रीन प्लांट है, ये तो सब लाइफ है, सभी लोग एक जैसे ग्रो करते हैं, जैसे तुम हो वैसे ही मैं हूँ, हम दोनों सेम है. वी आर नॉट द सेम. डैडी बोलते हैं नहीं नहीं हम अलग है. क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि उसका फेस आधा बर्न होता है, मिस्टर लैम तो ठीक होता है. आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव गॉट अ बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग. नॉट इम्पॉर्टेंट. यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हियर, वेयर इज द डिफरेंस? तो मिस्टर लैम बोलते कि अच्छा, तो डैडी बोलता है कि तुम हम सेम नहीं है. तो मिस्टर लैम बोलते कैसे सेम नहीं है? हम लोग, मैं बूढ़ा हूँ, तुम यंग हो, तुम्हारे पास एक बर्न फेस है, मेरा पैर जो है वो टिन का बना हुआ है, तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ, मतलब क्या ये डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है हम दोनों के बीच में? हम दोनों तो सेम है, हम दोनों यहीं पर इसी टाइम पे बैठे हैं, खड़े इस तरीके से. व्हाट डिफरेंस क्या है? वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग? तो अब डैडी और ज़्यादा वो हो जाता है कॉन्वर्जेशन में, क्योंकि जब उसे पता चलता है कि मिस्टर लैम भी एक फिजिकल उसके साथ डिसेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं. तो डैडी यही बोलते हैं कि आपके पास एक टिन लेग क्यों है? रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ years back, Lemmy Lamb. Some kids say, haven't you heard them? You will. Lemmy Lamb. It fits. Doesn't trouble me. तो वो बोलते कि जो असली वाला मेरा पैर था वो तो कोई कारण की वजह से उड़ गया, मतलब ब्लो ऑफ हो गया, हट गया, पैर से निकल गया. और पता है सब सारे बच्चे जो है मुझे लेमी लैम बुलाते हैं. लेमी लैम मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मतलब मेरे को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि लोग मुझे ऐसे नाम से बुलाते हैं. आई थिंक वो मेरे ऊपर फिट करता है, क्योंकि मेरा एक पैर है टिन का बना हुआ, तो ऐसे लेम होके चलता था. आई थिंक मुझे वो फिट करता है. बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप एंड नो वन सीज. दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर. तो बोलते कि लेकिन आप ऐसे ऐसे दिखा क्यों रहे हो, मतलब इस तरीके से आप सबको बता क्यों रहे हो? आप तो हमेशा ट्राउजर्स या पैंट या कुछ पहन के रखोगे तो वो कवर्ड अप रहेगा, लोगों को पता ही नहीं चलेगा, तो वो लोग आपको नोटिस नहीं करेंगे, आपको घूरेंगे कुछ नहीं. सम डू, सम डोंट. दे गेट टायर्ड ऑफ इट. इन द एंड there's plenty of other things to stare at. तो मिस्टर नाम बोलते कि अरे कुछ नहीं है, ट्राउजर्स क्या पहनो. कुछ लोग घूरते हैं, नोटिस करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, और जो लोग करते हैं वो करते 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 थक ही जाते हैं. कब तक एक ही चीज को देखते रहेंगे, करते रहेंगे? उन्हें समझ आता है कि यार इसी को क्या देखे, है तो है, बाकी और अच्छी चीजें भी है देखने के लिए, घूरने के लिए. लाइक माई फेस. तेरी फिर से मतलब अपने आप को विक्टिमाइज करते बोलते कि हाँ जैसे है ना, मेरा फेस देखेंगे लोग, आधा जला हुआ फेस. तो मिस लैम बोलते हैं like crab apples or the weeds or a spider climbing up a silken ladder or my tall sunflowers. मिस्टर बोलते कि उसको मतलब डायरेक्ट मना नहीं करते, बोलते कि लोग थक जाते हैं फिर मुझे देखते देखते और वो कुछ और चीज़ देखने लगते हैं. तो एकदम डेरी इंटरप्ट करके बोलते हैं हाँ मेरा फेस देखना चाहते हैं, घूरना चाहते हैं. तो मिस्टर बोलते कि जैसे कि क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड्स हो गए, गार्डन्स हो गए, लोगों को ये सब चीज़ें देखना भी पसंद है. डेरी बोलता है थिंग्स. तो मिस्टर बोलते इट्स ऑल रिलेटिव. ब्यूटी एंड द बीस्ट. तो डेरी बोलते हैं हाँ समझ गया, ये सब चीज़ें देखना पसंद है. फिर मिस्टर लैम बोलते कि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, रिलेटेड है. जैसे कि तुम्हें ब्यूटी एंड द बीस्ट याद है. तो डेरी बोलता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, ब्यूटी एंड द बीस्ट, इसका क्या मतलब होता है? यू टेल मी. तो मिस्टर लैम बोलते कि अच्छा तुम बताओ क्या होता है ब्यूटी एंड द बीस्ट का मतलब. यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर. इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड. Handsome is as handsome does. Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. Only he wouldn't. You'd have stayed a monstrous beast. I won't change. तो बोलते कह रहे अरे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्टोरी नहीं पता? सब पता है मुझे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है वो इंसान अंदर से बहुत अच्छा था. मतलब वो इसीलिए अच्छा था क्योंकि वो अंदर से दिल का बहुत साफ था.
और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो, फ़र्क उससे पड़ता है कि तुम अंदर से कैसे हो, कैसा फील करते हो, कैसा सोचते हो। और बोलते कि ब्यूटी है वो उस बीस्ट को पसंद करती थी, उसे वो पसंद आ गया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसके अंदर क्या है, ट्रू फीलिंग्स क्या है उसके, कितना अच्छा है वो अंदर से। और जब उसने उसको किस करा तो वो एक ब्यूटीफुल से प्रिंस में चेंज हो गया। अगर वो चेंज नहीं होता तो वो हमेशा एक मॉन्स्टरस बीस्ट बना रहता। पर मुझे पता है मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। नो यू वोंट। तो मिसलाम बोलते कि अगर तुम ये ऐसा ऐसे बोल रहे हो कि कोई प्रिंसेस आकर तुम्हें किस कर लेगी और फिर तुम्हारा ये जो फेस है वो चेंज हो जाएगा और तुम एक बीच से सुंदर उसमें जाओगे, तो नहीं नहीं, इस ऐसे तो नहीं होगा। और डेरी बोलता है क्या, नो वन विल किस मी एवर, ओनली माई मदर एंड शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, शी डज इट बिकॉज शी हैज टू, व्हाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेस मी। तो मिस्टर बोल रही थी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई आके किस कर दे और मैजिकली चेंज हो जाए, और ऐसे तो तुम चेंज नहीं होगे। तो डेरी बोलता है कि और मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, सिर्फ मेरी मदर मुझे किस करती है, और वो भी मेरे दूसरे साइड ऑफ फेस जो जला हुआ पार्ट नहीं है वहाँ पे किस करती है। और मुझे नहीं अच्छा लगता जब मेरी मदर मुझे ऐसे इस साइड पे किस करती है। वो तो इसलिए करती है क्योंकि उन्हें करना पड़ता है ताकि उन्हें ऐसे मुझे फील ना हो, मुझे बिल्कुल लो या बुरा फील ना हो, वो उनको करना पड़ता है क्योंकि उनको वो दिखाना होता है कि हाँ वो भी उनसे प्यार करते हैं एंड उनको डेरी को बुरा ना लगे। तो उसकी वो डेरी ऐसे बोलता है कि मेरी मम्मा को भी करना पड़ता है, नहीं तो वो मुझे नहीं करती। और मुझे ऐसा क्यों पसंद आएगा, क्यों मुझे पसंद आए कि मेरी मम्मा को ऐसे ज़बरदस्ती मुझे किस करना पड़े। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मुझसे कोई किस करे या ना करे। अब देखो डेरी यहाँ पे जो बोल रहा है वो टोटली सुपरफिशियल है, वो बोल रहा है बट द ट्रूथ इज वो ऐसा मानता नहीं है। और उसका रीज़न क्लियर है क्योंकि डेरी को अच्छा नहीं लगता है कि उसको उसके फेस की वजह से अलग ट्रीटमेंट मिलता है। बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, व्हाट। तो मिस्टर लैम उसको टेस्ट करती है, अच्छा ऐसा है, बट क्या तुम्हें फ़र्क पड़ता है अगर तुम उन्हें कभी किस ना करो। तो डेरी बोलता है क्या। मिस्टर बोलता है गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। तो मिस मैम बोलते हैं कि चलो ठीक है, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा तुम्हें किस करे, पर ये फ़र्क पड़ता है कि तुम किसी को किस करे ना करो। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ जिनके लंबे बाल और बड़ी बड़ी आँखें, और वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो, फादर मदर वगैरह ये सब, वुड लेट मी, नॉट वन। डेरी बोलता है कि मुझे कौन किस कर देगा मेरे ऐसे फेस के साथ, कोई भी नहीं। तो मिस मैम बोलते हैं हु कैन टेल, क्या पता भाई, आगे कौन बता सकता है क्या होने वाला है। आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, when I am as old as you, I'll look the same. I'll still only have half a face. तो मिस लैम बोलती है कि क्या पता कोई फ्यूचर में करने दे तुम्हें। तो डेरी बोलता है कि मेरा फेस चेंज थोड़ी ना होने वाला है, जब मैं आपकी जितना बूढ़ा हो जाऊंगी तब भी मैं सेम ही दिखूंगा, तब भी मेरे पास सिर्फ आधा ही चेहरा रहेगा, आधा जला हुआ रहेगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे ऐसे किस करने देगा अपने आप उनको। तो मिस लैम बोलते सो यू विल, बट द वर्ल्ड वोंट, द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। तो मिस्टर लैम बोलती कि ठीक है, तुम्हारा तो हाफ फेस है, लेकिन दुनिया का थोड़ी ना है, दुनिया का तो एक पूरा फेस है। पूरा फेस है मतलब है कि ऐसा नहीं है तुम अभी जो सोच रहे हो वो सिर्फ तुम्हारी साइड से सोच रहे हो। दुनिया में व्हेन यू विल ग्रो अप तो वर्ल्ड में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने के लिए अगर लोग हैं जो अभी, अगर तुम्हें ऐसे लोग मिलते जो तुम्हारा सिर्फ आधा फेस देखते हैं और उससे बॉदर होते, तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो उनसे बॉदर नहीं होंगे। और वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ये जो देखो, डिस्कवर करो, तुम्हें नहीं पता आगे क्या आने वाला है। हैरी बोलता है डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। तो बोलता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है, यही बस, ये इतनी दुनिया है, ये जो ओल्ड गार्डन है बस, इसके बाद कुछ है नहीं, यही बस इतना है। When I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. तो मिस रैम होती कि जब मैं यहाँ पर हूँ तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक दुनिया है, और भी है आसपास, ये मेरी छोटी सी दुनिया है, किसी और की कोई और दुनिया होगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही दुनिया है। लेकिन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, ये नहीं है कि यार यही मेरी एक दुनिया, लेकिन ये उतनी ही मेरे लिए वर्ल्ड है जितनी मैं कहीं और जाऊंगा तो मुझे लगेगा। मतलब वो बोल रहा है कि ये ऐसा नहीं है कि बस इतना ही वर्ल्ड है, लेकिन ये है, कहीं और जाऊंगा तब भी ये वर्ल्ड ये रहेगा जितना बाकी जगह रहेगा। तो डेरी बोलते डज योर लेग हर्ट यू। तो टिन डजंट हर्ट बॉय। लामी बोलते कि वो डेरी पूछता है कि आपको क्या आपके पैर से दुखता है, कोई दर्द होता है। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, टिन से तो थोड़ी ना दर्द होता है। When it came off, did it?
मतलब जब आपका केम ऑफ मतलब इट केम ऑफ मतलब जब उनका पैर टूटा था तो तब हुआ था क्या? सर्टेनली, मिस्टर लैम रिप्लाई करते हैं हाँ तब तो हुआ था. एंड नाउ आई मीन वेदर टिन स्टॉप्स एट द टॉप नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई. तो बोलते कि हाँ थोड़ा बहुत कभी कभार हो जाता है, मौसम वगैरह बदलता है तो थोड़ा दुख जाता है कभी कभी, क्योंकि टिन भी मेटल है, लेकिन उनको ज़्यादा खास नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होता. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. तो डेरी फिर बोलता है कि देखो मतलब डेरी यही बोलता है कि बाकी लोग हाँ ये भी बोलते हैं कि देखो वो कितने ब्रेव हैं, उनके साथ कितना कुछ हो रहा है, कितना दर्द पहुंचा है, फिर भी कितने ब्रेव है, कभी रोते भी नहीं है, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, अपने आप के ऊपर कभी पिटी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, बहुत ही हिम्मत वाले लोग हैं. तो देखो बेसिकली इस चैप्टर से हमें 2-3 चीज़ें पता चल रही है. पहला, डेरी को ये नहीं पसंद आता कि उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, और वो यही कहता है डेरी के लोग ऐसा प्रिटेंड तो करता है कि वो डेरी के साथ कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसको अलग तरीके से नहीं देख रहे हैं, उसको बाकी सब जैसे देख रहे हैं, लेकिन डेरी जानता है कि ये ट्रूथ नहीं है, लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं. एंड एक बात और ये है कि डेरी जो है वो डरा हुआ है, उसको लोगों से बात करने में डर लगता है, वो इतना कंफर्टेबल नहीं है, और मिस्टर लैम जो है दूसरी तरफ से काफ़ी कॉन्फिडेंट है, और ये तो इसीलिए डेरी बार बार यही बोलते हैं कि आई हैव टू गो, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो, लेकिन वो जाता नहीं है. तो ये है कि वो खुद कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों पे ब्लेम करता है कि हाँ वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग वैसा प्रिटेंड करते हैं, जबकि एक्चुअल में ये डेरी खुद है जिसको बाकी लोगों से अलग लगता है. डेरी फील्स कि वो बाकी लोगों से अलग है क्योंकि उसका एक फेस नहीं है. आई हैवंट सेड इट, मिस्टर लैम बोलते कि तुम ऐसा बोल रहे हो कि वो कभी कंप्लेन नहीं करते, ये नहीं करते, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा. मिस्टर लैम ऐसा बोलते हैं. डेरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और बी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल. तो डेरी बोलते कि और बाकी लोगों का सोचो, और कितना कुछ बुरा हो सकता था तुम्हारे साथ. हो सकता था तुम कभी देख ही नहीं पाओ, हो सकता था तुम कुछ सुन ही नहीं पाओ, या हमेशा तुम्हें व्हील चेयर में बैठा रहना पड़े, या तुम्हारा दिमाग जो है वो पागल जैसा हो. एंड यू नो ड्रिबल से मतलब है कि मतलब ऐसी पागल जैसा, और धीरे धीरे करके और ज़्यादा तुम्हारा दिमाग जो है वो पागल जैसा होते जाए. एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट. तो मैं समझता कि हाँ सब जानता हूँ मैं इन सब चीज़ों के बारे में. डेरी बोलता है it won't make any face change. Do you know, one day a woman went by me in the street. I was at the bus stop and she was with the another woman, and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, and she said, look at that, that's a terrible thing, that's a face only a mother could love. तो डेरी अब अपनी कहानी बताते हैं कि एक बार की बात है, देखो मेरा चेहरा तो चेंज होगा नहीं, और तुम्हें पता है एक बार है ना, मैं स्ट्रीट पे ऊपर में खड़ा था, बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहा था, और बाई स्ट्रीट एक वुमन जा रही थी, ठीक है, और वो एक दूसरी वुमन के साथ थी. तो उसने डेरी को देखा उस वुमन ने, और वो अपनी दूसरी फ्रेंड को जो भी उसके साथ होती है उसको बोलती है, विस्पर करती है. मतलब डेरी ऐसा बोल रहे कि वो दोनों तो धीरे धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन डेरी को ये चीज़ सुनाई दे जाती है, और वो बोलते हैं कि ओनली आई हर्ड, मतलब सिर्फ मुझे वो चीज़ सुनाई दे गई. उसने कहा कि देखो कैसा चेहरा है, वो कितना गंदा दिख रहा है यार, उसको तो सिर्फ एक मदर वो ही लव कर सकती है, ऐसे चेहरे को तो वही इसको बेयर कर सकती है, वरना कितना चेहरा है, मतलब कैसा चेहरा है इसका. सो मिस्टर लैम बोलते सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर. देन मिस्टर लैम बोलते कि अच्छा तुम्हें जो भी तुम सुनते हो वो सब मान लेते हो. डेरी बोलता है इट वॉज क्रूअल. तो डेरी यही बोलता है कि यार मान क्या है, तो ये कितना बुरा बोला उन्होंने, बिल्कुल क्रूअल और रूड था ये. तो मिस्टर लैम बोलते मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम. तो मिस्टर लैम बोलते कि जरूरी नहीं था कि तुमने जो सुना वही सही है, हो सकता है कि वो कुछ और भी बात कर रहे होगे, उसके आगे पीछे कुछ और भी होगा, लेकिन तुमने सिर्फ उतना सा पार्ट सुना. तो डेरी बोलता है ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड. तो डेरी उसको बोलता है कि नहीं मुझे पता है, मैंने सुना था, मैंने सुना वो कि उन्होंने यही कहा था. और मिस्टर लैम बोलते हैं एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ. मिस्टर बोलते कि अच्छा मतलब तुम उसी बात पे टिके हो क्या, तुमने इसके अलावा कुछ और नहीं सुना, जिंदगी में सिर्फ वही सुना है. बोलते ओ नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. डेरी बोलते नहीं ऐसा नहीं, मैं तो और भी बहुत सारी चीजें सुनी है. तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुमने और कुछ सुना, मतलब पॉजिटिव बातें, कि किसी ने कुछ तुम्हारी तारीफ नहीं किया, कुछ और तुम्हें कुछ कहानी सुना नहीं, वो नहीं सुना तुमने. और डेरी उसको बोलते कि नहीं मैंने तो और भी सुना है, मतलब डेरी बोलते कि वो नेगेटिव चीज़ों में ही कि उसने और भी सुना है.
सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। तो मिस्टर बोलते कि ऐसा है तो फिर चलो अब से तुम कान अपने बंद ही रखो। यू आर peculiar, you say peculiar things, you ask questions I don't understand। तो डैडी बोलते कि यार बहुत स्ट्रेंज है आप, मतलब आप बहुत ही अजीब से क्वेश्चंस पूछते हो, बहुत ही अजीब अजीब चीज़ें बोलते हो, और आप जो क्वेश्चंस पूछते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। क्यों ऐसा डैडी बोल रहा है? क्योंकि इट इज़ द फर्स्ट टाइम डैडी को कोई मिला है जो उसको इनडिफरेंटली नहीं ट्रीट कर रहा है, वो उसके ऊपर पिटी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा। और उसका एक रीज़न क्या है? क्योंकि मिस्टर लैम खुद ही थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड है, उनका लेग जो है वो बॉम्ब ऑफ हो गया, ब्लो अवे हो गया था, तो उनका उसकी जगह आर्टिफिशियल टिन लेग है। तो इसीलिए डैडी को लग रहा है कि ये अजीब है, क्योंकि आज तक उसको कोई ऐसा मिला नहीं जो उससे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना नॉर्मल और कैजुअली बात करे। तो मिस्टर लैम बोलते आई लाइक टू टॉक, हैव कंपनी, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हियर एट ऑल, द गेट्स ओपन। तो डैडी बोलते क्या बहुत अजीब बातें करते और ये सब। तो मिस्टर लैम बोलते कि मुझे तो पसंद है कि कोई मेरे साथ रहे, मुझे बातें करना पसंद है, और तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर दो ही सही, तुम्हें तो यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं, देखो दरवाज़ा खुला है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अब अभी तक तो डैडी बोल रहा था कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, और मिस्टर लैम उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब सिनेरियो चेंज हो गया कि अब मिस्टर लैम बोल रहे कि देखो तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है, गेट खुला हुआ है। एंड अब डैडी बोलता है येस बट, मतलब अब डैडी एक्सेप्ट भी कर रहा है कि अब वो यहाँ पे रुकना, अब वो जाने की बात नहीं कर रहा है। I have a hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum. And hum means sing. I hear them singing. My bees. तो मिस्टर लैम ऐसे टॉपिक चेंज करते बोलते कि तुम्हें पता है मधुमक्खियों का छत्ता है उधर पीछे पेड़ पर, और लोग तो ऐसे बोलते कि यार ये जो मधुमक्खी ज़ करके साउंड बनाती है, तो वो लोग सिर्फ इतना ही सुनते हैं। लेकिन मिस्टर लैम बोलते कि जब तुम थोड़े ज़्यादा देर तक उसको सुनोगे तब तुम्हें पता चला कि वो ज़ साउंड नहीं बनाती, वो एक्चुअली हम करती है, यानी वो कुछ गा रही होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे मधुमक्खियाँ मतलब उनके गार्डन में जब वो गा रही होती है। बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। तो डैडी बोलते कि हाँ वो है, मतलब वो बज़ वगैरह वो सब बातें ठीक है, पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है, मैं आया क्योंकि मुझे यहाँ देखकर अच्छा लगा, मैंने जब दीवार से देखा तो मुझे गार्डन वगैरह मुझे अच्छा लगा। इफ़ यू सीन मी यूड नॉट हैव कम इन। तो मिस्टर लैम बोलते कि अच्छा हाँ, और अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम अंदर नहीं आते ना। तो डैडी बोलता नो। मिस्टर लैम बोलते नो, मतलब हाँ तुम नहीं आते ना, हाँ नहीं आते। डैडी बोलता इट हैड बीन ट्रेसपासिंग। तो डैडी बोलता है कि अगर मैं ऐसे आपको देख लेता और उसके बाद अंदर आता, मतलब मैं तो आपके घर में ऐसे घुस रहा हूँ, जो कि ट्रेसपासिंग होती, मैं इलीगली जैसा लगता। तो मिस्टर लैम बोलते दैट्स नॉट वाई। तो अब मिस्टर लैम तो समझ जाते कि यार ये रियल रीज़न नहीं है, डैडी सिर्फ बहाना करते बोलते कि अच्छा अच्छा उस कारण से नहीं आते ना, ऐसे उसको चिढ़ाते हुए बोलते हैं। तो डैडी बोलता फिर अब वो अपनी ट्रू बात बोलता है, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल when they stare, when I see them being afraid of me। अब डैडी जाकर अपनी बात को एक्सेप्ट करता है कि मुझे नहीं पसंद किसी के भी साथ रहना, जब वो मतलब मुझे घूरते हैं मेरे फेस को, या जब वो मुझसे ऐसे डरते हैं, ऐसे कहते हैं ओह माय गॉड उसका चेहरा देखो, उसको कितनी ज़ोर से लगी, इस तरीके से मुझे नहीं पसंद आता, इसलिए मैं लोगों के साथ ज़्यादा रहना मुझे पसंद नहीं है। यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। ही वॉज अफ्रेड यू सी ऑफ everything in this world। A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him, or a donkey might kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might slip on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their heads off। So he went into his room and locked the door, and got into his bed, and stayed there। तो वो जैसे मतलब मुझे नहीं पसंद आता लोग ऐसे मुझ पे घूरते हैं और मुझसे डरते हैं, तो मिस्टर लैम जो है वो डैडी को कॉन्फिडेंट बनाना चाह रहे हैं, और उससे ये जो डर, जो अनकंफर्टेबल वो फील करता है, उसे जो लगता है कि वो सबसे अलग है, उसको मिस्टर लैम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो मिस्टर लैम यहाँ पर एक स्टोरी सुनाते हैं कि तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर सकते हो और कभी उसको छोड़ो ही मत, बस हमेशा कमरे में ही बंद रहो। तुम्हें पता है एक बार एक आदमी था जिसने करा था, उसका पता है रीज़न क्या था? वो उसको ना सब चीज़ों से डर लगता था, तो उसने क्या करा, अपने घर के और अपने एक रूम में अपने आप को लॉक कर लिया, क्योंकि उसे हर चीज़ से डर लगता था कि हो सकता है एक बस की टक्कर उसको मार के चली जाए, वो मर जाए,
कि हो सकता है कि एक दूसरा आदमी जो है उसमें गंदे जर्म्स छीके या फिर थूक दे या कुछ ऐसा खास दे तो उसके मुंह में गंदे जर्म्स आ जाएंगे, या उसको डर रहता था कि हो सकता है गधा उसको लात मार जाए और उसकी मौत हो जाए, या बिजली कड़क जाए और उसकी मौत हो जाए, या फिर उसको एक लड़की से प्यार हो जाए और वो लड़की उसको छोड़ के चली जाए, या फिर वो एक केले के छिलके पे ही फिसल जाए और वो मर जाए। और इस तरीके से वो आदमी ऐसा, उसको हर चीज़ से डर लगता था, वो सोचता था ये हो जाए वो हो जाए ये हो जाए। तो लोग तो उसकी बातों पे बहुत हंसते थे कि क्या पागल जैसी बातें कर रहा है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो वो देखी तो वो ऐसे सोचते सोचते अपने रूम में गया और अपने आप को वहाँ पे लॉक कर लिया और हमेशा वहीं रहा, मतलब उसकी वहाँ पे करके वहीं पे रहा, बाहर नहीं निकला। तो मिस डेरी पूछता फॉर एवर, मतलब हमेशा के लिए रूम में ही रहा? तो मिस लैम बोलता हाँ हाँ कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वो वहीं पे रुका रहा। डेरी बोलता अच्छा फिर क्या हुआ? तो मिस अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। डेरी लाफ्स अ लॉट। तो मिस्टर लैम बोलते कि फिर क्या आना था, बस एक दीवार से एक तस्वीर गिरी उसके सर पे और वो मर गई। और डेरी जोर से हंसने लग जाता है। तो मिस्टर लैम ये क्यों स्टोरी सुनाना चाहते हैं डेरी को? क्योंकि वो उसके मन में जो ये हिचकिचाहट है, जो हेजिटेशन है लोगों से बात करने की, क्योंकि डेरी अपने आप को अलग समझ रहा है बाकियों से। उसे लग रहा है कि ये जो उसका फेस है, जो बर्न्ड फेस है, वो उसको बाकियों से अलग बना रहा है। तो मिस्टर लैम बोलते यू सी, तो डेरी बोलता है बट यू स्टिल से पेक्यूलर थिंग्स। तो मिस्टर लैम ये बोलते कि तुम्हें अब समझ आया, अब देखा तुमने कि ऐसा अगर तुम करोगे कि मुझे लोगों से नहीं पसंद, वो तो घूरते हैं, वो तो ये करते हैं, तुम बहाने बनाते रहोगे तो कुछ नहीं होना है। तुम्हें अब समझ में आया इस स्टोरी से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? डेरी बोलते हैं हाँ मतलब, पर फिर भी आप बहुत अजीब बातें बोलते हो। तो मिस्टर लैम बोलते पेक्यूलियर टू सम। तो मिस्टर लैम बोलते कि हाँ किसी किसी को अजीब लगता है, सबको मतलब नहीं लगता। तो फिर डेरी पूछता है व्हाट डू यू डू ऑल डे? मिस्टर लैम बोलते सिट इन द सन, रीड बुक्स। यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल बुक्स एंड अदर थिंग्स, फुल। तो मिस्टर लैम बोलते कि पूरा दिन बहुत अच्छे से मैं बाहर बैठता हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ, और तुम्हें लग रहा था ना कि पूरा खाली घर है, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं अंदर, पूरा घर भरा हुआ है, बुक्स है और इतनी सारी अलग अलग चीज़ें हैं करने के लिए, पूरा भरा हुआ। तो डेरी बोलते हैं बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज। तो मिस्टर लैम मतलब डेरी बोलते हैं कि यार लेकिन खिड़कियों पे तो कोई वो पर्दा है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन। I like the light and the darkness and the windows open to hear the wind. तो मिस्टर लैम बोलते हैं मुझे नहीं पसंद कि बाहर की चीज़ों को शट कर दूँ, बिल्कुल बाहर का देखूँ ही नहीं, और अंदर की चीज़ों को अलग ही शट कर दूँ कि अंदर का कोई बाहर ना देखे, बाहर का अंदर नहीं देखे। मुझे ये सब पसंद नहीं आता। मुझे लाइट पसंद आती है, मुझे रात को अंधेरा पसंद आता है, और जब मुझे पसंद आता है कि खिड़कियाँ खुली रहे और मैं हवा के बहती हुई उसका साउंड सुनूँ कि हवा कैसे बह रही है और सब हो रहा है। मुझे ये सब पसंद है, मुझे ऐसे सब पसंद नहीं, बंद। तो डैडी बोलते हैं येस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। तो डैडी बोलते हैं हाँ मुझे भी ये सब पसंद है। जब बारिश हो रही होती है तो मुझे अच्छा लगता है कि वो बारिश की साउंड जब छत पे गिरती है, पानी की बूंद, और वो कैसी आवाज़ आती है, मुझे पसंद है ये सब। तो मिस लैम बोलते सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर, यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन। तो मिस लैम बोलते कि हाँ मतलब तुम पूरी तरीके से पागल तो नहीं हो ना, कि हो मतलब पूरे तो पागल नहीं हो ना, मतलब तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आती है, सुनाई देती है, तुम चीज़ों को समझते हो ना। तो डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी डाउनस्टेयर्स व्हेन आई एम नॉट देयर, what will he ever do, what's going to happen to him when we have gone, how ever will he get on in this world looking like that with that on his face, that's what they say। तो अब डेरी बोलता है कि यार जब मैं होता नहीं हूँ ना आसपास तो वो मेरे बारे में ऐसे बातें करता है कि मतलब कौन, इसके पेरेंट्स, कि यार ये क्या करेगा हमारे बिना, इसका कौन क्या रहेगा पूरी दुनिया में, क्या करेगा, इसका फेस ऐसा है तो वो कैसे दुनिया में आगे काम चलाएगा, उसके साथ क्या होगा अगर हम चले जाएंगे तो वो क्या काम करेगा, इस तरीके से बातें करते हैं कि ये तो कुछ कर नहीं सकता, क्या करेगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो मिस्टर लैम बोलते लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 arms 2 legs and eyes and ears, you've got a tongue and a brain, you'll get on the way you want like all the rest, and if you choose and set your mind to it you could get on better than all the rest। तो मिस्टर लैम बोलते कि तुम भी इन बातों पे क्या, भाई तुम्हारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर हैं, आंखें हैं, कान है, मुंह में जुबान है, दिमाग है, तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिल जाएगा, उसमें कोई वैसी बात तो नहीं है। तुम्हें जो चाहते हो तुम्हें मिल सकता है जैसे बाकी सबको मिलता है, और अगर तुम कोशिश करो, मेहनत करो, चूज करो, और तुम अपना बिल्कुल डिटरमाइन कर लो तो तुम्हें बाकियों से काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल सकता है। तो डैडी बोलते हैं हाँ कैसे, ऐसा कैसे कि बाकियों से अच्छा मिल जाए, जो चाहिए वो मिल जाए। तो मिस लैम बोलते कि सेम वे एज आई डू, मतलब इस कि जैसे मुझे अब तक मिलता है ना वैसे ही तुम्हें भी मिल जाएगा।
फिर डेरी पूछता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स? तो मिस लैम बोलता है कि हंड्रेड्स, मतलब कि आपके कोई दोस्त है? तो मिस लैम बोलते हैं हाँ बहुत सारे, हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंड्स हैं मेरे तो। पर डेरी बोलता है बट यू लिव बाय योरसेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू। तो डेरी बोलते हैं कि यार आप बहुत फ्रेंड्स है बट आप तो इस घर में अकेले रहते हो, वो भी इतना बड़ा घर है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, people come in, everybody knows me, the gate's always open, they come and sit here and in front of the fire in winter, kids come for the apples and pears and for toffee, I make toffee with honey, anybody comes, so have you। तो मिस्टर लैम बोलते कि ऐसा नहीं है, मेरे तो हर जगह बहुत सारे दोस्त हैं, घर हमेशा खुला होता है, लोग को जब आना होता है वो आ जाते हैं, सर्दियों में जब मैं फायर लगाता हूँ तब वो लोग आते हैं, और बच्चों को तो यहाँ पे एप्पल लेना बहुत पसंद है, पेड़ लेना पसंद है, और वो यहाँ से बहुत सारी टॉफ़ीज़ भी ले जाते हैं। तुम्हें पता है मैं टॉफ़ी बनाता हूँ उसमें हनी डाल के, कोई भी आ जाता है, जैसे तुम अभी आए हो तो ऐसे बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। तो डैडी बोलता है बट आई एम नॉट अ फ्रेंड। तो डैडी बोलते हैं कि मैं आ तो गया लेकिन मैं आपका फ्रेंड थोड़ी ना हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सर्टेनली यू आर, so far as I'm concerned, what have you done to make me think you're not? तो मिस्टर लैम बोलते कि अरे क्यों नहीं, तुम हो, जहाँ तक मुझे पता तुम तो मेरे दोस्त हो। अच्छा बताओ तुमने ऐसा क्या किया कि मैं मानूं कि तुम मेरे फ्रेंड नहीं हो? तो डैडी बोलता है यू डोंट नो मी, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज। तो डैडी बोलते हैं कि आप बोल रहे हो फ्रेंड, तो आपको तो ये भी नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या फिर मेरा नाम क्या, आपको तो कुछ नहीं पता और आप बोलते हो कि आप मेरे फ्रेंड हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फाइलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड? तो मिस लैम बोलते कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है, वो सब इम्पोर्टेंट है क्या? मुझे कोई ऐसे फाइलिंग बॉक्स में लिखना थोड़ी ना कि तुम्हारा नाम ये है, तुम यहाँ से आए हो, तुम ये करते हो, और फिर उसको एक बॉक्स में फाइल करना है पूरा पूरा, जिससे पहले मैं तुम्हारा फ्रेंड बन सकूँ। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है क्या मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, तुम मेरे फ्रेंड हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है आई सपोज नॉट नो। तो बोलते हैं कि हाँ मुझे तो नहीं लगता, मतलब ये बात तो सही कह रहे हो कि हो ना हो पता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, फ्रेंड है तो बन सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि फ्रेंड बनने से पहले नाम और पता और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डिडंट। तो मिस्टर लैम बोलते कि तो देखो तुम्हें अगर पसंद हो या तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, नहीं हो तो मत बताओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो डेरी बोलता है डेरी ओनली इट्स डेरेक बट आई हेट दैट। डेरी इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। तो डेरी बोलता है कि मेरा नाम डेरी है, मतलब डेरेक है बट मुझे डेरेक पसंद नहीं आता, तो डेरी, सब लोग डेरी बुलाते हैं। और अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें भी मेरा दोस्त होना पड़ेगा, मैं तो ये चूज़ करता हूँ कि मुझे चलेगा कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, पर ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें भी मेरा दोस्त होना ही है, मैं उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। सर्टनली मिस लैम बोलते कि हाँ ठीक है, ओके डन। तो अब डेरी बोलते हैं आई माइट नेवर कम हियर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। तो डेरी बोलता है कि अब देखो मैं अब दोबारा शायद कभी वापस ना आऊँ, या आप मुझे शायद कभी वापस ना देखें, तो तब तो मैं फ्रेंड रह ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम मिलेंगे ही नहीं। तो मिस लैम बोलते क्यों नहीं? डेरी बोलता है हाउ कुड आई, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर फ्रेंड्स। तो डेरी बोलता है कि यार देखो आप रास्ते से जा रहे हो, उनसे लोगों से होता भी है कि हम रास्ते से जा रहे हैं, हम कुछ लोग से मिल गए, उनसे बातें भी करते हैं, पर हम उनको दोबारा थोड़ी ना मिलते हैं क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम फ्रेंड्स नहीं हैं, या वो फ्रेंड्स हो गए, या ऐसा कुछ हो गया कि बात कर लिए दोबारा नहीं मिले तो मतलब फ्रेंड्स हो गए, ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना, ऐसा होता थोड़ी ना। तो मिस लैम बोलते डजंट मीन दे आर एनिमीज आइदर डज इट। तो मिस लैम बोलते कि अच्छा ठीक है फ्रेंड्स नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे के दुश्मन है ना? नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। तो डेरी बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, एनिमी नहीं है, बट वो कुछ नहीं है, मतलब वो सिर्फ लोग है और कुछ नहीं, ज़्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं, एनिमीज भी नहीं। तो मिस लैम बोलता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। तो मिस लैम बोलते कि देखो ऐसा नहीं होता है, लोग कभी भी कुछ भी नहीं होता है, ऐसा नहीं होता कि लोग कुछ भी नहीं है, कभी भी ऐसा नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप लोगों के साथ होता ही है। डेरी बोलता है देर आर सम पीपल आई हेट। तो मिस लैम बोलते दैट डू यू मोर दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड। तो मिस लैम बोलती कि अगर तुम ऐसा ही सोचते रहोगे ना, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। तो डेरी बोलता ओनली,
तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर डेरी बोलता है कि देखो कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे मैं जिनको बिल्कुल पसंद नहीं करता, मैं तो उनको हेट करता हूँ। तो मिस्टर लैम उस पर रिप्लाई करते हैं कि तुम अगर ऐसा सोचोगे कि कुछ लोग हैं जिनको तुम हेट करते हो, तो वो तुम्हें एक एसिड की बोतल से ज़्यादा भी नुकसान पहुंचाएंगे। एक जो एसिड है वो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मुंह जलाएगा। टेरी बोलता है सिर्फ ओनली, मतलब क्या सिर्फ मुंह जलाएगा, मतलब और क्या चाहते हो कि और हो? तो मिस लैम बोलते हैं फिर उसको समझाते हुए कि लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर्स वर्स थिंग्स कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। तो मिस लैम बोलते कि देखो जैसे मैं बताता हूँ, ये जो बॉम्ब है इसने सिर्फ मेरे पैर को मतलब उड़ा दिया और ख़त्म कर दिया, लेकिन इससे भी बुरी बुरी चीज़ें हो सकती थी। तुम अपने अंदर से जल जल के घुट घुट के नफरत कर करके खुद ही अंदर से ही जल सकते थे। तो डैडी बोलता है आफ्टर इट कम होम वन पर्सन सेड you'd have been better off stopping in there in the hospital, you'd be better off with others like himself. She thinks blind people only ought to be with other blind people and idiot boys with idiot boys. तो डैडी बोलता है कि तुम्हें पता है क्या हुआ था एक बार, तुम इतना बोल रहे हो ऐसा, मैं उसको क्यों हेट करता हूँ, देखो पता है उसने क्या हुआ था? पता है जब मैं हॉस्पिटल से वापस आया तो एक पर्सन था और वो तो मुझे ऐसे बोलती कि यार इसको तो हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए, हॉस्पिटल में ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि इसको अपने जैसे लोग मिल जाते जो ऐसे टूटे फूटे कुछ इस टाइप के लोग इसको मिल जाते हैं। तो डैडी बोलता है उसको ऐसा लगता है, डैडी बोलता है कि उस पर्सन को ऐसा लगता है कि जो अंधा है उसके अंधे के साथ ही अच्छी बनेगी और बेवकूफ़ की बेवकूफ़ के साथ ही अच्छी बनेगी। तो देखो ये रीज़न है, इसलिए मैं लोगों को हेट करता हूँ। एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो मिस लैम बोलते कि अच्छा तो इसका मतलब जिनके पास कोई पैर नहीं है वो साथ में अच्छे नहीं, मतलब खुश रहेंगे। तो डैडी बोलता है दैट्स राइट, मतलब वो ये होता है कि हाँ उनके कहने का मतलब यही था कि अंधा अंधे के साथ रहे, बेवकूफ़ बेवकूफ़ के साथ रहे, जिसके पास पैर नहीं है वो सभी उसके साथ रहे, जिनके पास पैर नहीं तो तभी अच्छा रहेगा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड वुड दैट बी? तो डैडी बोलते हैं एटलीस्ट देयर बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यार ऐसी कैसी दुनिया की अंधे के साथ अंधा ही रह रहा है, बेवकूफ़ के साथ ये कैसी दुनिया होती है, एक जैसे लोग। डैडी बोलता है कि ठीक है पर कम से कम लोग तुम ऐसे घूर घूर के तो नहीं देखते और ऐसे तो नहीं देखते यार तुम कुछ अलग हो, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हें मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होता, तुम भी नॉर्मली ट्रीट होते हैं। डैडी ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये वो तो होता। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न फेसेस जस्ट बाय व्हाट यू लुक लाइक। एवरीथिंग्स डिफरेंट, एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ। तो मिस्टर लैम बोलते कि अच्छा मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा फेस जला हुआ है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम भी बाकी लोगों जैसे हो, है ना? तुम्हें ऐसा लगता है ना, देखो सब अलग है, सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी सब अलग है, समझ में आया? सब अलग है। तो डैडी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, मतलब ये कैसे आप इतनी सब बातें सोचते कैसे हो, कैसे बनाते हो? तो मिस्टर लैम बोलते हैं वॉचिंग लिसनिंग थिंकिंग, मतलब मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये सब बातें मैं ऐसे कुछ बनाता करता नहीं, मतलब मैं चीज़ों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सुनता हूँ कान खोल के, ऐसा नहीं खुद ही बोले जा रहा हूँ करे जाऊँ, मैं हर चीज़ को ऑब्जर्व करके अंदर लेता हूँ, मैं उसके बारे में सोचता हूँ और तब जाके मैं चीज़ें बोलता हूँ। तो डैडी बोलता है I'd like a place like this, a garden and like a house with no curtains। तो डैडी बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगेगा जहाँ पे एक ऐसा घर जहाँ पे गार्डन है या एक ऐसा घर जहाँ पे कोई कर्टन्स नहीं लगे हुए हैं, मुझे अच्छा लगेगा। द गेट्स ऑलवेज ओपन। तो मिस लैम बोलते कि देखो गेट हमेशा खुला हुआ है, तुम कभी भी आके रह सकते हो यहाँ पे अपना ही घर जैसे। तो डैडी बोलता है बट दिस इजंट माइन। डैडी बोलता है ये मेरा घर थोड़ी ना, गेट खुला है तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना रह सकता। तो मिस लैम बोलते हैं एवरीथिंग्स योर्स इफ यू वांट इट, व्हाट्स माइन इज एनीबडीज। तो मिस लैम बोलती कि देखो अगर ऐसे तुम करोगे तो कुछ नहीं, जो तुम सोचोगे जो तुम्हें चाहिए होगा वो सब कुछ तुम्हारा है, जैसे जो कुछ मेरा है वो सब तुम्हारा है, तो जो तुम्हें चाहिए उसके बारे में तुम अगर वो करोगे तो सब तुम्हारा है। सो आई कुड कम हियर अगेन इवन इफ यू वर आउट, आई कुड कम हियर। तो डैडी बोलता है कि अच्छा मतलब मैं वापस आ सकता हूँ, मतलब जब आप घर से बाहर भी रहेंगे घर में नहीं रहेंगे तब भी मैं आ सकता हूँ। तो मिस लैम बोलते सर्टेनली यू माइट फाइंड अदर्स हियर ऑफ कोर्स। तो मिस लैम बोलती कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब मैं घर पे नहीं हूँ तो तुम तुम्हें बाकी लोगों से भी तुम मिल जाओ, तुम्हें बाकी लोग यहाँ पे मिल जाए रहते हुए ऐसे करते हुए, ऐसा हो सकता है ऑब्वियसली। तो वो बोलता है ओ अच्छा, मतलब डैडी ऐसा बोलता है ओ ऐसा। तो मिस लैम बोलता है वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू, you needn't mind, it would stop them, they'd mind me, when they saw me here they look at my face and run। तो मिस लैम बोलते कि देखो मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो हो सकता है तुम्हें बाकी लोग मिल जाए, लेकिन देखो
ये कोई बहाना नहीं है, तुम्हें इसको रुकना ना चाहिए, तुम्हें इस चीज को माइंड नहीं करना चाहिए, बाकी लोग है तो है, उससे क्या। तो डैडी बोलता है मुझे तो कुछ नहीं, मुझे तो घर में आने से कोई नहीं रोकेगा, उनको रोक लेगा। उन लोगों को मुझसे दिक्कत होगी, वो लोग मुझे माइंड करेंगे, जब वो मुझे यहाँ देखेंगे मेरे इस फेस के साथ और मुझे देखेंगे तो यहाँ से भाग के चले जाएंगे, वो उनको मनाना पड़ेगा वापस आने के लिए, उनको रोकेंगे, वो लोग चले जाएंगे। डैडी बोलते हैं कि अरे मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन वो लोग जब आएंगे ना तो उनको प्रॉब्लम होगी मुझसे, मेरा चेहरा देख के उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो मिस्टर लैम बोलते दे माइट नॉट, यूड हैव टू टेक द रिस्क, सो वुड दे। तो मिस्टर लैम बोलते कि देखो उन्हें अच्छा लग भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, देखो तुम्हें रिस्क तो लेना पड़ेगा, वो भी रिस्क लेंगे, वो जब मेरे घर पे आएंगे तो वो भी रिस्क लेंगे, हो सकता है वो भी कई लोग दूसरों से मिले, तो तुम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते है। तो डैडी बोलते हैं नो यू वुड, यू माइट हैव मी एंड लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स बिकॉज नोबडी वांट्स टू स्टे नियर मी इफ दे कैन हेल्प इट। तो डैडी बोलते हैं अरे तुम्हें नहीं पता, तुम ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि कोई भी मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, एक बार मैं अगर यहाँ आया ना तो तुम्हारे बाकी सारे दोस्त भाग के चले जाएंगे और मेरे पास नहीं रुकेंगे, मेरे साथ नहीं रुकेंगे, अगर वो ऐसा करना चाहे तो सब मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो मिस्टर बोलते आई हैव नॉट मूव्ड। तो डैडी बोलते नो। तो मिस्टर बोलते व्हेन आई गो डाउन द स्ट्रीट द किड्स shout Lemmy Lamb, but they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's why not. तो डैडी जो अभी तक बोलते रहता था ना कि यार पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, एक्चुअल में उसे खुद को बाकियों से डर लगता था, इसलिए। तो मिस लैम ये बोलते कि देखो मैंने मेरा घर यहाँ से हिला नहीं, मैं यहाँ से कहीं और गया नहीं हूँ, मैं अभी भी यहीं पे रहता हूँ। मैं जब जाता हूँ ना, मतलब बाहर मार्केट में जब जाता हूँ तो जितने भी बच्चे वो सब चिल्लाते लेमी लैम्प आ गया, लेमी लैम्प आ गया, बट फिर भी वो मेरे गार्डन आते हैं, मेरे घर आते हैं, ये गेम जैसा समझ लो। मैं क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता तो वो भी मुझसे नहीं डरेंगे, और वो मुझसे क्यों डरे, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता तो वो मुझसे क्यों डरेंगे फिर। तो डैडी बोलता डिड यू गेट योर लेग ब्लोन ऑफ इन द वॉर। अब डैडी और पूछा कि क्या किसी वॉर में तुम्हारा पैर उड़ गया था, बॉम्ब या किसी इस चीज की वजह से। तो मिस्टर बोलते हाँ बिल्कुल। तो डैडी पूछता हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन। तो मिस्टर लैम ने बोलता ना कि यार अब सितंबर का टाइम है, थोड़ी सी हवा ठंडी होगी तो एप्पल्स ऑलरेडी राइप हो चुके हैं, मैं सीढ़ी पे चल के उनको निकाल लूंगा और जेली बनाऊंगा। तो डैडी फिर उसके बाद करके पूछते हैं कि अगर तुम्हारा पैर ऐसा है तो तुम कैसे सीढ़ी पे चलोगे और एप्पल्स को नीचे उतारोगे फिर। तो मिस लैम बोलता ओह देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव लर्न टू डू एंड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर इट, यस आई टेक इट स्टडी। तो मिस लैम बोलती अरे वो तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, मैंने तो बहुत सारी चीजें करना सीख ली मेरे इस फेक 10 लेग से, और मैंने उसके लिए बहुत टाइम आराम से, मैंने सालों में वो चीज सीखी। मुझे ऐसी जल्दी जल्दी करना नहीं पसंद, मैं चाहता हूँ कि मैं स्लोली धीरे धीरे हर चीज लर्न करूँ, तो मैंने बहुत सारी चीजें करना सीख ली है। मिस लैम बोलते कि मतलब मैं जानता हूँ, मैं तो लैडर चढ़ना भी सीखी है मैंने। तो टेरी बोलता इफ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ यू वर ऑन योर ओन। तो टेरी बोलता है कि ऐसा है, तुम्हें पता है अगर ऐसे गिर गए कर गए तो तुम नीचे गिर जाओगे, तुम्हारी तुम अपनी गर्दन तोड़ लोगे और तुम जमीन पे लेटे रहोगे और घास पे लेटे लेटे तुम मर जाओगे, क्योंकि तुम अकेले रहते हो अगर ऐसे खुद ही चढ़ के लैडर से निकाल लोगे तो मिस लैम बोलता है कोड हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो डेरी फिर बोलता है यू सेड आई कुड हेल्प यू। तो मिस लैम बोलते इफ यू वांट टू। अब डेरी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो बहाने ढूंढ रहा है। पहले तो वो मना कर रहा था कि मुझे नहीं आना, कैसे बोलते कि हाँ मुझे आना है, तो वो बहाने ढूंढ रहा है कि देखो अगर तुम ऐसे अकेले चढ़े तुम गिर सकते हो, तुम्हारी गर्दन की हड्डी टूट सकती है, तुम मर सकते हो, तुम अगर अकेले ऐसे ऊपर चढ़ के करोगे तो। मिस्टर बोलते हाँ हो सकता है। तो डैडी बोलता है देखो तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर बोलते हाँ अगर तुम चाहो तो कर सकते हो। तो डैडी बोलता है बट माई मदर विल वॉन्ट टू नो वेयर आई एम, इट्स 3 miles होम क्रॉस द फील्ड्स एंड 14 but they still want to know where I am। तो डैडी बोलता है लेकिन यार मुझे मेरी मम्मी को बताना पड़ेगा कि मैं कहाँ पर हूँ, घर से सिर्फ 3 miles दूर है, फील्ड्स के क्रॉस, मतलब ये बीच में जो और भी फील्ड्स और वो चीज़ें आता है, और मैं 14 years का हो चुका हूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, उसके बाद भी मम्मी को जानना पड़ता है कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो मिस्टर टाइम बोलते कि पीपल वरी, मतलब यार लोगों को चिंता होती कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, बड़े हो गए उसके बाद भी। तो डेरी बोलता है पीपल फस, मतलब वो सिर्फ कुछ नहीं करते, वो सिर्फ चिड़चिड़ करता है, कंप्लेन करते हैं, इरिटेट होते हैं कि बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो। तो मिस्टर बोलते हैं गो बैक एंड टेल देम।
तो मिसेस लैम बोलती कि ऐसा है, अगर वो ऐसे करते हैं तो जाओ वापस यार उन्हें बता दो कि तुम क्या हो, क्या कर रहे हो। तो डैडी बोलता है कि इट्स 3 माइल्स। तो डैडी बोलते हैं कि अरे अरे, अगर मैंने उनको बता दिया कि वो मैं घर से 3 माइल्स दूर हूँ तो वो तो मतलब इतना दूर है, घर से 3 माइल्स दूर है, मैं इनको बता थोड़ी ना सकता कि मैं इतनी दूर क्या कर रहा हूँ उन्हें क्या नहीं। तो मिस लैम बोलता है इट्स अ फाइन इवनिंग, यू हैव गॉट लेग्स। तो मिस लैम बोलती है कि देखो ऐसा नहीं है, तुम इतनी अच्छा मौसम हो रहा है, तुम्हारे पास पैर है, तुम चल के आ सकते हो। तो तुम ऐसा बोल दो कि देखो मम्मा मेरे पास पैर है, मैं सब मतलब कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, अच्छा वेदर है, मैं चला गया वहां तक। तो डैडी बोलता है वंस आई गॉट होम दे नेवर लेट मी कम बैक। तो डैडी बोलता है कि देखो कुछ भी बोल दो वो कभी नहीं मानेंगे, एक बार मैं घर चला गया तो मुझे कभी वापस नहीं आने देंगे अगर उन्हें पता चल गया कि मैं यहाँ आता हूँ। तो मिस लैम बोलते वंस यू गॉट होम यू नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। तो मिस लैम बोलते कि ये सिर्फ तुम बहाने बोल रहे हो कि वो नहीं मानेंगे, कि 3 माइल्स दूर है, कि मैं 14 हूँ, कि ये वो हूँ। अगर तुम एक बार घर चले गए तो तुम खुद कभी वापस नहीं आओगे, सब पता है, तुम ऐसे बहाने बना रहे हो कि मदर नहीं आने देंगे एंड ऑल दैट। तो डैडी बोलता है यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। उन्हें बोलता कि अरे तुम मतलब तुम्हें थोड़ी ना पता है, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, तुम ऐसे नहीं बोल सकते। तो मिस्टर बोलते नो ओनली यू नो दैट। तो मिस लैम उसको एनकरेज करते बोलते कि नहीं यही तो बात है, सिर्फ तुम जानते हो कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो, और कोई नहीं जानता। तो बहाने बढ़ाना छोड़ो, जो तुम्हें करना है वो करो, तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, किस चीज के केपेबल हो। तो डैडी बोलता है इफ आई चूज, मतलब हेसिटेट होगी, हाँ बात तो सही, अगर मैं चूज करूँ तो मतलब मैं कर सकता हूँ। तो मैं चाहते इफ यू चोज आई डोंट नो एवरीथिंग बॉय, आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। तो मैं चाहती अच्छा, तो उसको ऐसे ताने मारते कि अच्छा हाँ मतलब अगर तुम डिसाइड करते हो, तुम चूज करते हो तभी। देखो लड़के, मुझे सब कुछ नहीं पता और मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो डैडी बोलता है दे टेल मी। तो डैडी बोलता है कि देखो मेरे ऊपर नहीं है, वो लोग मुझे बोलते कि क्या करना चाहिए। तो मिस लैम बोलते डू यू हैव टू अग्री। तो मिस्टर लैम पूछते कि यार वो लोग जो बोलते तुम्हें उस पर अग्री करना ही पड़ता है क्या, मानना पड़ता है क्या। तो डैडी बोलता आई डोंट नो व्हाट आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज गॉट और एवर विल हैव, समथिंग जस्ट माइन लाइक दिस गार्डन, आई डोंट नो व्हाट इट इज। तो डैडी बोलता है मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो कभी किसी का नहीं हुआ ना उनको कभी मिल सकता है, जो कि सिर्फ मेरा रहेगा हमेशा, जैसे कि ये गार्डन जहाँ पर मैं हूँ, या मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। डैडी ऐसे करके बोलता है। तो मिस्टर लैम बोलते यू कैन फाइंड आउट। मिस्टर लैम बोलते कि तुम पता कर सकते हो तुम्हें क्या चाहिए। डैडी पूछते हाउ, कैसे कैसे पता कर सकता हूँ। तो मिस्टर लैम बोलते वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर, आई हैव टू सी टू द बीज। तो मिस लैम बोलते कि देखो अगर तुम घर में बैठे रहोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम्हें पता लगाना है कि तुम्हें जानना है कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें उसके लिए ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, आसपास अपने लोगों को देखना पड़ेगा, उनकी बातें सुननी पड़ेगी, या गार्डन में बैठना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, और मतलब तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर तुम घर में बंद रहोगे तो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि दुनिया में और क्या एक्सप्लोर करने के लिए और तुम्हें क्या चाहिए। तो डैडी बोलता है दोज अदर पीपल हु कम हियर डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। डैडी बोलता है कि वो सभी लोग जो यहाँ आते हैं क्या वो तुमसे बात करते हैं, तुमसे चीजें पूछते हैं तुम्हारे पैर के बारे में, एक्सीडेंट के बारे में। तो मिस लैम बोलते सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। तो मिस लैम बोलते हाँ कुछ लोग पूछते हैं कुछ लोग नहीं पूछते हैं, कुछ लोग यहाँ पर आते हैं, मैं भी उनसे पूछता हूँ, मुझे पसंद है बाकी लोगों से सीखना, नई चीजें के बारे में लर्न करना मुझे पसंद है। तो डैडी बोलता है आई डोंट बिलीव इन देम, आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स, यू आर हियर ऑल बाय योरसेल्फ एंड मिजरेबल एंड नो वन वुड नो इफ यू वर अलाइव और डेड एंड नोबडी केयर्स। तो डैडी बोलता है हाँ ठीक है रहने दो, मैं सब जानता हूँ, तुम मुझे झूठ बोल रहे हो, मुझे तो पता है तुम ये जो बोल रहे हो कि लोग आते हैं, कोई नहीं आते यहाँ पे, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि कोई लोग आते हैं, और मुझे तो लगता है कि तुम बस यहीं पर अकेले हमेशा बैठे रहते हो, ऐसे ही अकेले के अकेले, और किसी को फर्क नहीं पड़ेगा तुम जिंदा हो कि तुम मर गए कि तुम्हें क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम अकेले ही रहते हो। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि यू थिंक व्हाट यू प्लीज। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि देखो तुम्हें जो सोचना है तुम वो सोचो। तो डैडी बोलते हैं ऑल राइट देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। तो मिस्टर लैम बोलते हैं व्हाट आर नेम्स, टॉम, डिक और हैरी, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच। तो डैडी बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो बताओ, प्रूव करो मुझे कि बाकी लोग आते हैं, मुझे उनके किसी के नाम बताओ। तो मिस्टर लैम बोलते हैं नाम में क्या रखा है, टॉम, डिक, हैरी, कोई भी नाम ले लो। और फिर वो उठ के जाता है, वो बीज के पास चले जाता है, वो बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ उन बीज के पास उनका गाना सुनने के लिए। तो डैडी बोलता है आई थिंक यू आर डैफ्ट, क्रेजी,
डैडी बोलता है मुझे तो लगता है तुम पागल हो, तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो। तो मिस्टर लैम्ब बोलते दैट्स ए गुड एक्सक्यूज़। तो मिस्टर लैम्ब बोलते कि हाँ ये अच्छा बहाना बना रहा हूँ मेरे पास नहीं आने का और ऐसे मेरी कोई बात नहीं मानने का, उसको बिलीव नहीं करने का। तो डैडी बोलते व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस। तो मिस्टर डैडी बोलते हैं कि अच्छा एक्सक्यूज़ है, किसके लिए अच्छा एक्सक्यूज़ है, मैं किस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ बनाऊंगा। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक एंड गिव गॉट अ बर्न्ड फेस एंड दैट्स अदर पीपल्स एक्सक्यूज। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं हाँ तुम्हें तो अच्छा बहाना मिल गया, तुम्हें अच्छा बहाना मिल गया, तुम ऐसा बोलोगे कि मैं तो पागल हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ, और बाकी लोगों को के लिए बहाना भी मिल गया क्योंकि तुम आते हो, तुम्हारा फेस ऐसा है, तो बाकी लोग बोलेंगे कि उसका डैडी का फेस ऐसा है तो हम भी नहीं आएंगे। तो डैडी बोलता है यू आर लाइक द अदर्स, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you're frightened of it. And if you're not frightened, you think I'm ugly as a devil. I am a devil, don't you? और वो फिर चिल्लाने लग जाता है। तो मिस्टर लैम्ब उसको रिप्लाई नहीं करता है, वो उठ के चले जाता है अपनी पेड़ वगैरह पे बीज की बात हमिंग्स वगैरह सुनने के लिए। तो डैडी बोलता मतलब डैडी ऐसा बोलता है और अभी भी वो अपने आप को शट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि तुम भी बाकी जैसे हो, तुम भी ऐसे बोलते हो, ऐसी ऐसी चीज़ें बोलते हो, और अगर तुम्हें मेरे लिए पिटी नहीं फील करते, सॉरी नहीं फील करते, तो तुम ज़रूर मुझसे डरते होगे, और अगर तुम मुझसे डरते नहीं हो तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत ही गंदा दिखता हूँ, मैं बिल्कुल एक राक्षस जैसा दिखता हूँ, मैं एक राक्षस हूँ ना, है ना। और ऐसा कर बोलते बोलते वो चिल्लाने लग जाता है डैडी। तो मिस्टर लैम्ब इसका कोई रिप्लाई नहीं करता है, वो सिर्फ बीज के पास चले जाते हैं। अब डैडी ऑफ कोर्स जानता है कि ये सच नहीं है, लेकिन वो ऐसा सिर्फ बोल रहा है, एज अ एक्सक्यूज यूज कर रहा है ताकि वो जितना हो सके वो चाहता तो है कि आए, लेकिन वो इधर कोशिश कर रहा है कि वो अपने आप को शट रखे, मिस्टर लैम्ब से ज़्यादा बात ना करे। तो डैडी बोलता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। और फिर डैडी उठता और चिल्लाने लगता है आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक, यू सी यू वेट, आई कैन रन, I haven't got a tin leg, I'll be back। तो डैडी बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं सोचते हो कि मैं बदसूरत हूँ या तुम मुझसे डरते हो, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो वो अपने आप में ये चीज़ एडमिट कर रहा है फाइनली अपने आप, और धीरे से बोल रहा है कि हाँ मुझे यहाँ अच्छा लगता है और मुझे पता है कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो, बाकियों जैसे नहीं सोचते हो। लेकिन फिर वो उठकर चिल्लाने लगता है कि चिल्लाता है, शाउट्स मतलब, क्योंकि मिस्टर लैम्ब जाके बीज के पास चले जाता है। तो डैडी बोलता है कि मैं जोर से चिल्ला के बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं वापस आऊँगा, तुम देखना, तुम वेट करना, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारे जैसा एक टिन लेग नहीं है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, मैं सब कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए। और डैडी भाग के चले जाता है और बस साइलेंस, द साउंड ऑफ द गार्डन अगेन, मतलब अब सब बातचीत खत्म हो जाती है, डैडी भाग के चले जाता है और वापस वही गार्डन की सॉन्ग्स बजती है और कुछ नहीं। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं there my dears, that's you seen do, you know, we all know, I'll come back, they never do, though not them, never do come back, the garden noise is fate। तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मतलब खुद से अपने बात करते, डैडी भाग के जाते हैं कि हाँ हाँ सब जानता हूँ मैंने तुम्हें देखा है, मुझे सब पता है। सब बोलते हैं मैं वापस आऊँगा, कोई वापस नहीं आता, सब मतलब बोलते तो यही है लेकिन एक भी कभी वापस रिटर्न होके नहीं आते, कभी नहीं आते, तुम भी नहीं आओगे, सब पता है मुझे। अब सीन 2, ये छोटा सा सीन है, ये डैडी का घर है, ओके। उसकी मदर बोलती है यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स। तो उसकी मदर उसको बोलती है डैडी को कि तुम्हें क्या लगता है मुझे उसके बारे में नहीं पता, मैंने कोई बातें नहीं सुनी। तो डैडी बोलता है यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर, मतलब आप जो कुछ सुनते हो आपको सब पे विश्वास, सब कुछ नहीं मानना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए। तो मदर बोलते हैं बीन टोल्ड, वॉन्ड, we have not lived here 3 months but I know what there is to know and you're not to go back there। तो मदर समझ जाती है कि मतलब वो जानती है कि डैडी जो है वो मिस्टर लैम्ब के घर जाता है, और डैडी भी समझ जाता है कि मदर किसके बारे में बात करे। तो मदर बोलते हैं सब, मुझे सब पता है, मैंने सब सुना भी है, मुझे सब वार्निंग भी मिल चुकी है, हम भले ही हमें यहाँ रहते रहते 3 महीने ही हुए, लेकिन मुझे पता है कि क्या जानना यहाँ पे ज़रूरी है, और मैं कह देती हूँ तुम वापस मिस्टर लैम्ब के पास नहीं जाओगे। तो डैडी बोलता है व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक ही इज, an old man with a tin leg and he lives in a huge house without curtains and has his garden and I want to be there and sit and listen to things, listen and look। तो डैडी बोलता है कि आपको किस चीज़ का डर है, आपको क्या लगता है कि वो कौन है, कोई राक्षस है, कोई ऐसा लगे, वो सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है जिसके पास बस एक टिन का लेग है और उसका घर बहुत बड़ा है जिसमें कोई कर्टन्स भी नहीं है और उसके पास एक गार्डन भी है, और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे बैठना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे गार्डन की आवाज़ें सुनना चाहता हूँ, मैं वहाँ बैठ के सब देखना चाहता हूँ, जो इतने सुंदर गार्डन्स है, जो सीनरी है, जो व्यू है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो मदर बोलते हैं लिसन टू व्हाट,
तो डैडी बोलता है बीज सिंगिंग हिम टॉकिंग। तो डैडी बोलता है कि मुझे पसंद है कि जब बीज गाना गाते हैं, जब वो बातें करता है, मुझे वो सब सुनना है। तो मदर बोलता है एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू। मदर बोलती है कि अच्छा, और वो तुमसे क्या बोलेगा, क्या बातें करते हो तुम लोग। तो डैडी बोलता है थिंग्स दैट मैटर, थिंग्स नोबडी एल्स हैज एवर सेड, आई वांट टू थिंक अबाउट। तो डैडी यही बोलता है कि वो सब बोलता है जो और कोई मुझसे नहीं बोलता, जो एक्चुअल में मैटर करती है। ऐसा मुझसे फालतू चीज़ें नहीं बोलता, और वो ऐसी चीज़ें बोलता है जो मुझसे कोई कुछ नहीं बोलता, जो जिनके बारे में सोचना चाहता हूँ, जिनके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मदर बोलती है देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। मदर बोलती है कि तुम्हें इतनी बातें सोचना है ना, तो तुम यहीं रुक के सोचो, तुम यहीं पे घर पे ही अच्छो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो डैडी बोलता है आई हेट इट हियर, you can't have the things you say, I forgive you, it's bound to make you feel bad things and say them, I don't blame you। तो जब डैडी बोलता है ना कि यार मुझे यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे यहाँ बहुत ही गंदा लगता है, तो मदर बोलता है कि हाँ, मतलब अब वो मदर अपनी टोन चेंज कर लेती है और बोलती है कि देखो तुम, मुझे पता है तुम जो बोलना चाहते हो, तुम उस चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। अब तुम्हारे साथ हुआ ही ऐसा है कि जिससे तुम्हें बुरी चीज़ें बुरा लगे, तुम्हें बुरा लगे, तुम हैप्पी ना रहो, सैड बनाओ और फिर उनको बोलो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती, तुम्हारे साथ हुआ भी ऐसा है। तो डैडी बोलता, मतलब मदर क्या बोल रही है कि हाँ मैं समझती हूँ तुम्हारा फेस ऐसा है, तुम्हारा ये है, तो तुम भी हेल्प नहीं कर सकते। तो डैडी बोलता है इट्स गॉट नथिंग टू डू विथ माई फेस एंड वॉट आई लुक लाइक, आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इजंट इम्पोर्टेंट, it's what I think and feel and what I want to see and find out and hear, and I'm going back there only to help him with the crab apples। तो डैडी बोलता है कि आप जो ये बोल रहे हो और आप जो पॉइंट आउट कर रहे हो ना कि मेरा फेस ऐसा है तो मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ और आप मुझे ब्लेम नहीं करते, मेरी गलती नहीं है, नहीं, इन सब का मेरे फेस से कोई लेना देना नहीं है, या मैं कैसा दिखता हूँ, ये चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं केयर करता हूँ, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी इसको देखें और सुने और समझे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा फेस कैसा दिखता है या मैं कैसा दिखता हूँ, उसके लिए मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोलता हूँ, और मुझे वापस वहाँ जाना है, मैं वहाँ जाऊँगा, भले ही इसके लिए जाऊँगा क्योंकि मुझे उसको हेल्प करना है कि वो क्रैब एप्पल्स लैडर पे चढ़ के उतार सके। तो डैडी अब अपनी स्ट्रेट अवे मदर को बोल देते, तो मदर बोलता है यू स्टॉप हियर, मदर उसको बोलती कि तुम कहीं नहीं जाओगे, चुपचाप यहीं रहोगे। तो डैडी बोलता ओ नो नो, बिकॉज इफ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। एंड ऐसा बोल के डैडी चला जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि अगर मैं वापस वहाँ नहीं गया तो मैं दुनिया में कभी कहीं नहीं जा पाऊंगा। और ऐसे बोल के डैडी जोर से दरवाज़ा बंद करता है और वो भाग के चले जाता है, हाफते हाफते, मतलब उसकी सांस फूल रही है और वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट। और बोलता है कि मुझे चाहिए, मुझे इस दुनिया में बाहर निकलना है, मैं चाहता हूँ। और ऐसा बोलते बोलते वो भागते भागते दूर चले जाता है। अब सीन 3 लास्ट सीन है, बहुत छोटा चैप्टर खत्म होने वाला है। तो ये सीन 3 है मिस्टर लैम के गार्डन का। इसमें ऑफ कोर्स गार्डन की साउंड्स है, मतलब हवा चल रही है तो पेड़ की पत्तियां हिल रही है, एप्पल्स और फ्रूट्स नीचे गिर रहे हैं, वापस से पेड़ की डाली हिल रही है, और ये सब गार्डन में जो साउंड है वो है। तो मिस्टर लैम स्टेडी, दैट्स गॉट इट, दैट्स इट, मोर एप्पल्स फॉल एंड अगेन, दैट्स इट, एंड a creak, a crash, the ladder falls back, Mr. Lamb with it, a thump, the branch swishes back, creaks, then silence, Terry opens the garden gate still panting। तो अब मिस्टर लैम जो है वो सीढ़ियों पे चढ़ के एप्पल उतारे तो बोलते कि हाँ बस हो गया, एक और एप्पल नीचे गिरता, बस हाँ वापस से बस हो गया, इतने में हो जाएगा। वो खुद से बात कर रहे होते हैं और एकदम से लैडर में क्रीक होती है, मतलब एकदम से लैडर टूट जाती है और नीचे गिर जाता है, और मिस्टर लैम उसके साथ नीचे करके और थप करके ऐसी आवाज़ होती है, और ब्रांच जो है जिससे वो एप्पल खींच रहे थे और तोड़ रहे थे, वो वापस अपनी जगह पे चली जाती है और वो ब्रांच भी टूट जाती है। बस ये सब इतना शोर होता है, फिर सब साइलेंस, और एकदम से सुन के डैडी एकदम से गेट खोलता है, अभी भी इसकी सांस फूल रही होती है क्योंकि वो इतना भाग के आता है। तो डैडी बोलते यू सी आई केम बैक, यू सेड आई वुडंट एंड दे सेड बट आई केम बैक, आई वांटेड। ही स्टॉप्स डेड, साइलेंस। मिस्टर लैम, Mister, you have, he runs through the grass, stops, kneels. Mr. Lamb, it's all right, you fell, I'm here, Mr. Lamb, it's all right. Silence. तो अब डैडी बोलते देखो आप बोल रहे थे ना कि मैं वापस नहीं आऊँगा, और सब लोग, मदर भी बोल रही कि तुम वापस नहीं जाओगे, लेकिन मैं आ गया क्योंकि मुझे यहाँ आना था। और एकदम से मिस्टर लैम हिलना बंद कर देते, आई थिंक ही इज डेड, सब शांत हो जाता है। तो डैडी डर के बोलते मिस्टर लैम देखो आप, मैं आ गया वापस, इट्स ओके, आप सिर्फ गिर गए हो, मैं यहीं पर हूँ मिस्टर लैम, इट्स ओके, आप कर सकते हो। ऐसे उनसे बात करने की कोशिश करता है, और आई केम बैक लेमी लैम, आई डिड कम बैक, और फिर वो रोने लग जाता है बिकॉज
मिस्टर लैम इज़ द ओनली पर्सन जो आई थिंक उसकी बात सुनता करता है, एंड ही इज़ जेन्युइनली वेरी सैड एंड सॉरी, एंड आई थिंक मिस्टर लैम इज़ डेड नाउ। और ये देख के डेरी को बहुत बुरा लगता है। तो लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, चैप्टर इज फिनिश्ड। हु इज मिस्टर लैम, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। तो मिस्टर लैम कौन होते हैं? मिस्टर लैम एक होते हैं जो थोड़े से फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड होते हैं। उनका एक लेग जो होता है वो फेक टिन लेग होता है, और वो अपने गार्डन में बैठे होते हैं, उनका बड़ा सा घर होता है, और डेरी उनके गार्डन में घुसता है बाय क्लाइंबिंग अ वॉल। ठीक है, तो वो एक वॉल में कूद के घूमता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरीज एटीट्यूड टुवर्ड्स मिस्टर लैम। मतलब ये जो बातें कर रहा है मिस्टर लैम और डेरी और ये सब की, पहले मिस्टर डेरी बोल रहे थे उसे जाना है, तो मिस्टर लैम जो भी डेरी से बातें कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि वो उसके एटीट्यूड को बदल देगा डेरी को, जो वो मिस्टर लैम के बारे में सोचता है? तो येस, आई थिंक वो चेंज कर देगा, क्योंकि मिस्टर लैम जो है थोड़े कॉन्फिडेंट है। वो डेरी को भी बोल रहे कि आप कॉन्फिडेंट रहो, आप वो करो, तो वो डेरी को एक अलग तरीके से स्पेशली ट्रीट नहीं करता है। तो आई थिंक डेरी जो है वो मिस्टर लैम के साथ और कंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो चैप्टर पढ़ लिया, तो हमें पहले से पता ही है कि पहले कैसे डेरी डर रहा था मिस्टर लैम से बात करने के लिए, लेकिन अब वापस उसके पास वो मिस्टर लैम के पास आता है। What is it that draws Derry towards Mr. Lamb in spite of himself? तो क्योंकि देखो, आई थिंक द फैक्ट कि मिस्टर लैम डेरी को बाकियों जैसे ट्रीट नहीं करते, उसको कुछ अलग ट्रीट नहीं करते कि उसका फेस जला हुआ है, उसको अलग तरीके से देखते नहीं, घूरते नहीं, उसके बारे में पूछते नहीं है कैसे हुआ, दर्द होता है क्या, ये होता है क्या, वो होता है क्या। तो बेसिकली वो डेरी को ऐसे ट्रीट करते जैसे उसके साथ कुछ रॉन्ग नहीं है, तो सब कुछ नॉर्मल है। तो आई थिंक ये चीज़, और वो डेरी को कॉन्फिडेंट बनाते हैं। वो उसको बोलते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों से मिलना बंद करो, घर में बंद रहो, तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। तो वो डेरी को अपने आप में कॉन्फिडेंट बनाते हैं। जैसे कि हमने सीन 2 में देखा कि उसकी मदर कैसे बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ तुम्हारा फेस जला हुआ है, तो तुम ऐसा बोलते हुए करते हो। मतलब उसकी मदर रिपीटेडली उसको अलग ट्रीट करती है और उसको बोलती है कि तुम्हारे जैसे कि तुम्हारा फेस जला हुआ, तुम इसलिए ऐसा बोलते हो। आई थिंक लैम्ब ऐसा नहीं करते, लैम्ब उसको बाकी सबके जैसे ट्रीट करते जैसे सब कुछ नॉर्मल है, और डेरी को कॉन्फिडेंट बनाते हैं, उसको बिलीव इन हिमसेल्फ बनाते हैं कि वो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। आई थिंक डेरी ये चीज़ चाहता है, वो भी ऐसा ही कुछ चाहता है। उसको ये पसंद नहीं है कि लोग उसको अलग ट्रीट करें, ऐसा कुछ डेरी को ये पसंद नहीं आता। In which section of the play does Mr. Lamb display sign of loneliness and disappointment? What are the ways in which Mr. Lamb tries to overcome these feelings? Okay, the section है, तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हैं, क्योंकि मिस्टर लैम बार बार यही बोलते हैं कि मुझे नहीं पसंद कि मेरे घर में पर्दे लगे हो, कि मैं सब चीज़ों को शट कर दूँ बाहर और अंदर की, या मेरा घर जो है वो खाली नहीं है, भरा हुआ है, उसमें बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ जितनी भी गॉड ने बनाई है। और वो हमेशा गार्डन में बैठे रहते हैं पूरे दिन, बहुत अच्छा दिन है, एंड बीज को सुनते हैं, गार्डन की वॉइसेस सुनते हैं, बीज को गाते सुनते हैं, और फिर वो क्रैब एप्पल लैडर पे चढ़ के खुद ही उतारेंगे, और वो डेरी से पूछते कि तुम वापस आना और मेरी हेल्प कर सकते हो, जेली बनाता हूँ मैं, टॉफ़ी बनाता हूँ। एंड फिर एक सेक्शन में मिस्टर लैम ये भी बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन कोई वापस नहीं आता। सीन 1 की एंडिंग में कि सब यही बोलते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन कोई अभी वापस नहीं आता, सब ऐसा ही बोलते हैं और ऐसा। तो ये कुछ इंस्टेंसेस है जहाँ हमें लगता है कि और वेज है कि वो गार्डन में बैठे रहते हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एंजॉय करने की, जेली बनाते हैं, अपना टाइम इस तरीके से पास करने की कोशिश करते हैं, बीज को गाते हुए सुनते हैं, एंड बुक्स वगैरह बाकी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इंगेज रखते हैं। पूरे घर में वो अपनी चीज़ें इस तरीके से भर देते हैं, लोगों से बात करने पसंद है उनको, कोशिश करते हैं, एंड लोगों को हमें अपना गेट हमेशा खुला रखते हैं ताकि कोई भी चल के आ जाए और वो उनसे बात करे। मतलब तो उन्हें ऐसा पसंद है कि गेट खुला रहे, कोई भी कभी भी आ जाए तो ओपन घर रखे ताकि लोग हेजिटेट ना करे, कोई आए उनसे बात करे। The actual pain or inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. What is the kind of behavior that the person expects from others? बहुत सिंपल सी बातें देखिए, एक पर्सन जो कि फिजिकली इम्पेयर्ड है, ये है, वो यही चाहता है कि बाकी लोग उसके ऊपर पिटी ना करे, उसके लिए सॉरी फील ना करे, या उसको बहुत ओवर प्रोटेक्टेड तरीके से उसके साथ बिहेव ना करे। वो चाहते हैं कि उसके साथ भी ऐसा ही बिहेवियर की जाए जैसे सब कुछ नॉर्मल है, जैसे वो बाकी लोगों के साथ करते हैं। तो ये लोग ये ऐसे लोग ये चाहते हैं
कि कोई भी उनको एज अदर पीपल या डिफरेंट या एक अलग नज़रिए से ना देखे, अलग तरीके से उनके साथ बिहेव ना करे, वैसा ही बिहेवियर करे जैसे वो लोग बाकी के साथ करते, जस्ट लाइक सब कुछ नॉर्मल है। तो ऐसा होता नहीं है, बिकॉज हमारा जजमेंट इम्पेयर हो जाता है जब हम फिजिकली डिसेबल्ड या स्पेशली एबल्ड लोगों से मिलते हैं, हम उनके साथ अलग बिहेव करते हैं, उसके बारे में कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं, या कोई भी उनकी चोट देख के ओ आपको ऐसा हुआ, दर्द होता होगा, सो वो चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज वो भी वैसे ही लाइफ जी रहे हैं जैसे वो लोग बाकी नॉर्मल लोग जी रहे हैं, उनके पास भी है, कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके डिफरेंट है कि वो खाना कुछ और खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके साथ जैसे बाकियों के साथ बिहेव करते वैसे ही करें, उनको एकदम अलग या फिर ऐसे अलग तरीके से ना देखें। Will Terry get back to his old seclusion, or will Mr. Lamb's brief association effect a change in the kind of life he will lead in the future? I think कि डेरी जो है मिस्टर लैम्ब से मिलने के बाद वो वापस पहले जैसा नहीं होगा। आई थिंक उसको अपने अंदर एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, पोटेंशियल गुडनेस, क्योंकि देखो कैसे उसकी मदर मना करती लेकिन फिर भी फाइनली वो सारे बैरियर्स तोड़ के, बैरियर्स मतलब जो उसकी मदर उसको मना कर रही थी मत जाओ और ये, और वो उसके मन में जो उसने बैरियर्स बना रखे थे, लोगों से बात ना करना, उनसे ये नहीं करना, तो वो सब तोड़ के उनसे फ्री होके एंड वो बाहर मतलब मिस्टर लैम्ब से वापस मिलने आया। तो आई थिंक डेरी जो है वो फ्यूचर में चेंज हो जाएगा, वो आई थिंक और कॉन्फिडेंट हो जाएगा, उसका नज़रिया चीज़ों को देखने का बदल जाएगा, एंड वो अपने आप को मतलब जैसे कि अभी वो अपने आप पे पिटी करता था कि उसका फेस ऐसा है ऐसा है, आई थिंक वो उसके दिमाग से चली जाएगी और उसमें एक चेंज आएगा जो कि फ्यूचर में वो एक अलग टाइप ऑफ लाइफ जिएगा जिसमें वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है एंड अपने आप में बिलीव करता है। तो आई थिंक येस इट विल ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज इन हिम। तो आई थिंक द चैप्टर इज ओवर एंड हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर दिए। प्लीज़ इफ़ एनी डाउट यू कैन जस्ट कमेंट एंड आस्क।